होगी और स्क्रीन भी क्लियर होगी। मैं माजरत चाहता हूँ इंतहाई कि बहुत सारे दोस्त लॉगिन होने से रह गए। 3000 लोगों का ये रूम था जो ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुका है और अभी बहुत सारे दोस्त ट्राई कर रहे हैं लॉगिन करने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। मैं आप सब दोस्तों से माजरत चाहूँगा और अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही तो मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मैं जो है ना इसको आगे चलूँ। ओके, दैट्स फाइन, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बहुत सारे दोस्तों ने इस पे रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू सो मच। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं हम आज के वेबिनार को स्टार्ट करने से के लिए। आज हमारे पास बहुत सारे दोस्त इस वक्त मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, इनबॉक्स आ रहे हैं कि सर हमारे बहुत सारे लोग रह गए, लेकिन मैं माजरत चाहूँगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सबसे बड़ा मैक्सिमम जो रूम था वो मैंने अवेल किया था और उसके अंदर 3000 लोग लॉगिन हो सकते थे और वो 3000 लोग इतने जल्दी लॉगिन हुए कि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो पहले से ही लोग ऑलरेडी लॉगिन होके बैठे हुए थे। तो सिस्टम ये करता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट को वो पहले लॉगिन कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्त रह गए। यकीनन मैं कोशिश करूंगा कि इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी हो जाए ताकि आप दोस्तों तक ये पहुंच जाए। जो दोस्त आज नहीं ये सुन सके तो वो आप दोस्तों तक ये पहुंच जाए। आज के इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी है, बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज आपसे डिस्कस करनी है और यकीनन जिस तरह से आपकी एक्साइटमेंट है वो मुझे ये बता रही है कि आप कितने एक्साइटेड हैं। 5000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो चुके थे और जब ये रजिस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी तो मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था कि आज ये रूम ठीक बहुत जल्द फिल हो जाएगा और आप अंदाजा कर लें कि कामरान खान गौरी साहब भी रह गए और वो भी लॉगिन नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने एडमिन से ट्राई की लॉगिन करने की और वो एडमिन आईडी से भी लॉगिन नहीं कर पाए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर इस वक्त जो दोस्तों का इतनी बड़ी तादाद में, और मेरा ख्याल है ये फर्स्ट एवर बिगेस्ट ऑनलाइन मीटिंग है इन माई हिस्ट्री। ये इतनी बड़ी, इससे पहले भी हमने रिकॉर्ड किया को 2200-2300 लोग थे पिछले वेबिनार के ऊपर, लेकिन आज के वेबिनार के ऊपर 3000 लोग 7:50 पर लॉगिन हो चुके थे। इट्स एन अमेजिंग। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। और जो लोग नहीं लॉगिन हो सके उनसे माजरत, और आप ट्राई करते रहें। शायद कोई अगर दोस्त बीच में कहीं कोई होगा तो डेफिनेटली दूसरे दोस्त लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि जिस बड़ी तादाद में, जिस बड़े नंबर में आज के इस ट्रेनिंग सेशन पे लोग आए हैं, मुझे नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रेनिंग सेशन। और इस वक्त हमारे साथ लोग बैठे हुए पाकिस्तान से, इंडिया से, उसके बाद दुबई से, ओमान से, और इसके साथ साथ हमारे साथ दोस्त इस वक्त बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं देख रहा हूँ डिफरेंट सिटीज से, और इस वक्त कनाडा से लोग हमारे साथ बैठे हुए, और यूके से इस वक्त दोस्त हमारे साथ बैठे हैं। और मैं देख रहा हूँ जहां पर भी उर्दू हिंदी स्पीकिंग जितने भी दोस्त थे पूरे ग्लोबली तकरीबन इतनी बड़ी तादाद है, लिस्ट में जाके देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ जो दोस्तों को मैं जानता हूँ उसके मुताबिक मैं देख रहा हूँ कि मोर देन तकरीबन 15 से 20 कंट्रीज से जहां उर्दू हिंदी स्पीकिंग समझ आती है, वहां से दोस्त आज के इस वेबिनार पे बैठे हुए हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। आज फिर बात करूंगा ROI की। पिछले वेबिनार पे हमने ROI की बात की थी, बहुत सारे दोस्त उस वेबिनार पे मौजूद थे। और ROI ये वो वाला ROI नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आज ROI पार्ट 2 होगा, रिटर्न ऑन इंटेंशंस। तो पार्ट 2 की आज हम बात करेंगे और कोशिश ये होगी कि आज आप लोगों के साथ बहुत सारी जबरदस्त चीजें, बहुत सारी चीजें शेयर करें कि ROI आपकी लाइफ में, रिटर्न ऑन इंटेंशन, अगर आपकी इंटेंशन सही है तो रिटर्न फिर कैसे आता है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। कुछ नई अपडेट्स के साथ आपके साथ अपडेट करेंगे और बहुत सारी जबरदस्त चीजें आज आपसे शेयर होंगी। और यकीनन मैं देख रहा हूँ इस वक्त बहुत सारी जगहों में बहुत सारे दोस्त 3-3, 4-4 ग्रुप्स की शक्ल में बैठे हुए हैं, और वो तमाम के तमाम दोस्त इस वक्त अराउंड अगर मैं देखूं तो 3000 तो लॉगिन हैं, और ये कम से कम 7 से 8000 लोग आज के इस वेबिनार पे बैठे हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर कमिटमेंट, और ये जिस टाइम के साथ, डेडिकेशन के साथ। और बहुत सारे दोस्त 7:10 पे, कोई 7:20 पे लॉगिन हुआ था और वो वेट कर रहे थे, और जो ही सिस्टम ओपन हुआ तो जिन दोस्तों ने पहले लॉगिन कर लिया तो सिस्टम को पिकअप कर लिया। और बहुत सारे दोस्तों को इस बात का अंदाजा था, बहुत सारे दोस्तों ने अपनी टीम्स को पहले से अपडेट किया हुआ था कि सीट्स फिल हो जाएंगी, और यकीनन आज सीट्स फिल हुई। और ये बहुत बड़ा एजाज है हमारे लिए भी, और तमाम लीडर्स के लिए, और आप तमाम दोस्तों के लिए जो आज के इस वेबिनार पे मौजूद है। पार्ट 2 की बात करेंगे आज, रिटर्न ऑन इंटेंशन की। यहां से बात शुरू करूंगा। वो कहते हैं लोगों के दिल तो आप साफ नहीं कर सकते, लेकिन अपना दिल साफ रखना आपके इख्तियार में है। इंटेंशन कहां से शुरू होती है? इंटेंशन शुरू होती है आपकी जात से।
इंटेंशन शुरू होती है मेरी जात से। तो हम दूसरों को ठीक करने के बजाय मैं ये समझता हूं कि लोगों को ठीक करना मुश्किल है, लेकिन खुद को ठीक करना आसान है। तो जब आप अपनी इंटेंशन ठीक कर लेते हैं, जब आप अपनी डायरेक्शन ठीक कर लेते हैं, तो लोग फिर ऑटोमेटिकली उस तरफ आ जाते हैं। हमारे हाल में ये है कि हम हर दूसरे आदमी को ठीक करने के चक्कर में हैं, लेकिन खुद को ठीक नहीं करते। तो इंटेंशन वही, अगर मेरी अपनी इंटेंशन सही नहीं है तो मैं फिर दूसरे से भी अच्छी इंटेंशन की तवक्का ना करूं। लेकिन जब मेरी अपनी इंटेंशन सही होगी तो देन डेफिनेटली, अगर मेरी इंटेंशन सही है तो मुझे उसी तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। वो के मुश्किलात होंगी, मसाइल होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो एनवायरनमेंट, वो सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। तो कोशिश ये करें कि इंटेंशन स्टार्ट जहां से होती है उसको ठीक करने की जरूरत है। तो इंटेंशन स्टार्ट होती है आपकी जात से, आपसे शुरू होती है। तो बेसिकली जहां पर जो बात करना चाह रहा हूं आपको, कि आपने खुद को ठीक करना है, खुद को सही करना है। और जिस दिन आपने खुद को सही कर लिया, खुद को ठीक कर लिया और खुद को एक डायरेक्शन की तरफ ले गए, वहीं से आपकी तरक्की और वहीं से आपके मनाजिल शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Once you choose hope, anything is possible। याद रखें, ये सारी इंटेंशन के बाद जो असल चीज आती है, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो फिर एक चीज आपने चॉइस करनी होती है, वो होती है उम्मीद, होप। होप एक ऐसी चीज है कि अगर आपने होप का दामन अपने पास रख लिया तो फिर दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं रहती। क्योंकि उम्मीद जिस दिन टूट जाती है उस दिन आप टूट जाते हैं, और जिस दिन आप टूट जाते हैं उस दिन आपके साथ सारे भी हालात आपके साथ हों, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो उम्मीद होती है, जो होप होती है, अच्छी इंटेंशन के साथ अगर आप अपनी उम्मीद को बेहतरीन डायरेक्शन में रखें और उम्मीद को हमेशा बढ़ाते रहें, तो होगा क्या कि ये आपकी तरफ एक डायरेक्शन बनती चली जाएगी और एक मोमेंट बनता चला जाएगा आपके लिए, आपकी लाइफ का। फिर दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी होप टूट जाती है आप खुद टूट जाते हैं, और जिस दिन आप टूट जाते हैं आपके अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, जो भी आप कुछ कर सकते थे, वो सारे का सारा टूट जाता है। तो होप जो होती है वो आपने जो फैसला ये करना है कि आपने किस चीज को चूज करना है। और जब आप चूज करने निकले तो उम्मीद को चूज करें, क्योंकि जिस शख्स के पास उम्मीद होती है वो उम्मीद अपने अंदर भी जगाता है और वो उम्मीद दूसरों के अंदर भी लेके जाता है। वो उम्मीद अपने अंदर भी रखता है और वो उम्मीद दूसरों को भी बचाता है। वो उम्मीद खुद भी लेके आता है। जब आपके पास खुद उम्मीद नहीं है तो फिर आप दूसरों को भी उम्मीद नहीं दे सकते। याद रखिए, सोसाइटी में, माशरे में, जहां पर आप सबसे पहले खुद एक चूज करना है आपने कि आपने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, आपकी इंटेंशन क्या है। और जब आप होप को चूज करते हैं तो फिर दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, फिर दुनिया की कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। आज मैं एक और चीज जबरदस्त आपको बता रहा हूं कि मरहला दुश्वार आया तो ज़र्फ सबके खिल गए, मरहला दुश्वार आया तो ज़र्फ सबके खुल गए, जैसे लोग जैसे लग रहे थे एक भी वैसा न था। ये इंसान को जब आप आगे बढ़ते हैं तो जब दुश्वारियां आती हैं, जब मसाइल आते हैं, आप सब दोस्तों ने देखा होगा, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के ज़र्फ खुल जाते हैं। वो जो लोग लिबादा ओढ़ के बैठे होते हैं, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत आपको मुश्किलात आई तो आप जब दुश्वार, मरहला दुश्वार आया, वो जो लोगों का एक लिबादा था, वो तो कुछ लोग होते हैं उनका खोल बड़ा होता है और आप भी ये समझ रहे होते हैं कि बड़े लोग हैं, लेकिन जब मरहला दुश्वार आता है तो सबके ज़र्फ खुल जाते हैं। कुछ लोग बहुत बड़े खोल में, खोल तो उनका बहुत बड़ा होता है लेकिन बेसिकली वो बहुत छोटे लोग होते हैं, और कुछ लोगों का खोल तो बहुत छोटा होता है लेकिन वो बहुत बड़े लोग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जब आपके ऊपर टफ टाइम बड़ा जरूरी है लाइफ में, क्योंकि जब आपके ऊपर टफ टाइम नहीं आता, जब आपके ऊपर मुश्किल टाइम नहीं आता, तो आपको सही और गलत का अंदाजा नहीं हो सकता। आप इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सही है, कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपको छोड़ गया था, ये सारी चीजें। और फिर आपको लोगों की पहचान भी नहीं होती। तो जो मुश्किल मरहला होता है वो आपकी लाइफ के अंदर एक रोल प्ले करता है, और वो रोल ये होता है कि वो आपको आपकी नई डायरेक्शन की तरफ, आपकी एक नई मंजिल की तरफ आपको ले जाता है। और फिर आपको लोगों के अच्छे और बुरे की, क्योंकि जब आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको एक अच्छे लोगों की टीम की जरूरत होती है, और जब मुश्किल टाइम ना आए तो फिर आपको सही और गलत की पहचान नहीं हो सकती। टुडे आई वांट टू शेयर द रियल पिक्चर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बहुत बड़ा अरसा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, ऑलमोस्ट 2 डेकेड, 20 साल से ज्यादा अरसा गुजारने के बाद मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सीक्रेट, वो सीक्रेट जिसकी वजह से आज जिस 2 दिन पहले एक मैसेज आप फॉरवर्ड करते हैं तो 5000 लोग रजिस्टर करते हैं और 3000 लोग लॉग इन करते हैं और 6 से 7000 लोग बैठे होते हैं। ये वो डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। लेकिन ये मिलती कब है? ये हर जगह हर किसी को नहीं मिल पाती। ये कैसे, ये सीक्रेट क्या है? इस सीक्रेट के लिए मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि ये सीक्रेट क्या है। बहुत सारे दोस्त
बड़ा प्रमोट करते हैं, अपने ईमेल भी भेजते हैं लोगों को कि आ जाएं मेरी बात सुन लें, लेकिन लोग नहीं आते। उसकी वजह यह है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, और यहाँ पर लोग आधा घंटा 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 पहले लॉगिन होकर बैठे होते हैं। उसकी रीजन क्या है? अगर आप अर्न करते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सीक्रेट समझ जाएं, इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ जाएं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि रियल रेस्पेक्ट इस इंडस्ट्री से कमाएं, तो आपको कुछ स्टेप आज बताने जा रहा हूं, जिनको फॉलो करेंगे तो आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। और आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कि बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, जिसमें एक आम आदमी जीरो से उठकर बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। सन 2000 में 99-2000 में जब पहली दफा हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हुआ था, तो उस वक्त एक दिमाग खुल गया था कि ये भी वो इंडस्ट्री है जहां पर कई सारे लोग अपनी जिंदगी का कैरियर बना सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, इस इंडस्ट्री के साथ इतनी ज्यादतियां हुई और इतने बुरे तरीके से इस इंडस्ट्री का नक्शा पेश किया गया। वैसे तो अगर आप बिजनेस की दुनिया में देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्री जहां उनके साथ बहुत अच्छे लेवल भी हैं, वो वहां पर उनके साथ बैड लेवल भी हैं। हर जगह पर अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ भी ऐसा हुआ। अगर आप दुनिया में बात करें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री मल्टी ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने स्कैम किए रियल एस्टेट के नाम पे, उसके साथ खराबियां की। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी इटसेल्फ एज एन इंडस्ट्री, मैं आज बात करूंगा इस इंडस्ट्री की, इसकी पावर अभी आपने देखी, ये इसकी पावर है, ये दरअसल इंडस्ट्री की पावर है कि इतने लोग इतने एक्साइटेड तरीके से मौजूद है हमारे साथ। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री के अंदर जो बेतहाशा ऐसे लोग आए जिन्होंने इस इंडस्ट्री का नाम बदनाम किया, इस इंडस्ट्री को खराब किया, इस इंडस्ट्री का जो इमेज था वो बुरे तरीके से डैमेज हुआ। लेकिन जिस तरह रियल एस्टेट के अंदर भी आज भी लोग उस इंडस्ट्री पे बिलीव करते हैं, इस तरह आज भी जो जेन्युइन लोग हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वर्क को समझते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझते हैं, वो आज भी इस इंडस्ट्री के साथ दिल से खड़े हैं। मेरा इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना मेरा पैशन है, ये इंडस्ट्री मेरे खून के अंदर मौजूद है, ये इंडस्ट्री पैशन है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये वो वाहिद इंडस्ट्री है कि जिस इंडस्ट्री के ऊपर, जिस इंडस्ट्री में आप बेतहाशा लोगों की लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। इस तरह आज मैं सर आपको चंद चीजें, चंद बेसिक टेक्निक, चंद बेसिक प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा नाम कमा सकते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर रेस्पेक्ट कमा सकते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर वो मकाम कमा सकते हैं जो लोगों का ड्रीम होता है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए आपको अपना इंटेंशन सही करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ROI पार्ट 2 दिया है कि जब तक आप अपनी इंटेंशन सही नहीं करते तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर वो रेस्पेक्ट का मकाम नहीं कमा सकते जो वाकई इस इंडस्ट्री का लेवल है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर मिलना चाहिए लोगों को। इट्स अ बिजनेस ऑफ ह्यूमन सोर्स, सो बिल्ड टीम। सबसे पहला कंसेप्ट अपने माइंड में आप ये बिठा लें, ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, ये ह्यूमन सोर्स का बिजनेस है, ये लोगों के साथ होता है, ये लोगों के साथ शेयरिंग का होता है। तो इसका मतलब आपको टीम बिल्ड करनी है। तो जब आपके जहन में ये कंसेप्ट समझ आ जाए कि ह्यूमन सोर्स का बिजनेस है, ये ह्यूमन पावर है कि एक एक सेकंड में जब मैं रिफ्रेश करता था तो 2-2, 300 लोग लॉग इन हो चुके होते थे। ये ह्यूमन पावर है कि जब हमने लॉग इन स्टार्ट किया तो 10 मिनट के अंदर 3000 लोग लॉग इन हो गए एक सेकंड के अंदर। तो ये वो ह्यूमन सोर्स की पावर है, इसको आप अंदाजा करें। और ये पॉसिबल नहीं थी अगर मैं अकेला होता, तो ये पॉसिबल तभी हुई जब आपके पास टीम बिल्ड की हो, आपने नेटवर्क बिल्ड किया हो और आपने लेवरेज एंजॉय किया हो। ये इस इंडस्ट्री की पावर है कि ह्यूमन सोर्स का बिजनेस है, और दुनिया में सबसे जो पावरफुल टूल है, जो सबसे पावरफुल चीज है, वो ह्यूमन सोर्स है। तो पहला कंसेप्ट आपने ये समझना है कि अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर रहना है और इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा मकाम कमाना है, इस इंडस्ट्री के अंदर आपने एक बहुत बड़ा नाम कमाना है, तो आपको इस इंडस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा। और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट्स अ बिजनेस ऑफ ह्यूमन सोर्स, सो बिल्ड टीम। तो पहला काम आपने ये करना है कि टीम बनानी है। दूसरा काम क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट्स नॉट अ बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये वो बिजनेस नहीं है कि जहां पर आप पैसे लगा के बैठ जाएं और खुदा खुद ही वो पैसे डबल होते रहें। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आज मैंने यहाँ पर 50 लोगों के कुछ जस्ट पैसे लगवा के सारी इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 50 लोग होते, तो 50 लोग कितने लोगों को लेके आ सकते थे? पॉसिबल नहीं था। 100, 150, 200, 300 मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। बट क्योंकि ये नेटवर्क की पावर थी, ह्यूमन सोर्स की पावर थी, तो 3000 लोग 10 मिनट के अंदर लॉग इन हो गए, एक रूम के अंदर पहुंच गए अपने और इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये वो बिजनेस नहीं है। ये बात अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट समझा लें कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों ने इस तरह का बिजनेस किया जिससे नुकसान होता है। अगली बात, यू कैन बिकम मिलीनियर एंड बिलियनियर। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आपको मिलीनियर और बिलियनियर बना देगा विद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि जब आपने एक बड़ी टीम बनाई हो। ये मुमकिन है
शॉर्टेस्ट पॉसिबल। दुनिया की कोई इंडस्ट्री इतना तेजी से आपको मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर नहीं बना सकती जितना तेजी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बना सकती है। और पिछले 10 सालों के अंदर लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बने हैं। कुछ ने इसका गलत नाम इस्तेमाल किया, बट बहुत रियल बिजनेस भी करके लोग आगे गए हैं। उसके लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, जो सीक्रेट है, वो सीक्रेट है कि आपको टीम बनानी पड़ेगी। ये पॉसिबल है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पॉसिबल है, बट पॉसिबल कब है? जब आपके पास टीम होगी, जब आपके पास नंबर्स होंगे, जब आपके पास लोग होंगे। डुप्लीकेट दिस बिजनेस इन द राइट डायरेक्शन। और फिर अगला काम जो आपने करना है, इस बिजनेस का जो असल मैकेनिज्म है वो डुप्लीकेशन है, वो राइट डायरेक्शन में नेटवर्क बनाना है, वो ह्यूमन सोर्स लेके आना है, वो अपनी टीम बनानी है, वो हाईली इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस की कोई इसका जो असल कंसेप्ट है, इसका जो असल रूह है, इसकी जो असल पावर है, वो पावर सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में है कि जब आप इसके असल डायरेक्शन जो है, आपकी जो डुप्लीकेशन की डायरेक्शन है, जब वो सही होगी तो यकीनन उस वक्त आप बहुत आसानी से इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत आसानी से इसके अंदर आगे जा सकते हैं। तो ये बात आपने अपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है कि ये वो बिजनेस है कि जिसके अंदर आपने अपने जो डुप्लीकेट द बिजनेस इन द राइट डायरेक्शन, जो इसकी असल रूह है, उसके मुताबिक आपने इसको डुप्लीकेट करना है। What ROI people selling in the market right now? क्या ROI बिक रहा है इस वक्त मार्केट में? आज हमने ROI की डेफिनेशन ठीक करनी है। मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी ROI बताया था। इस वक्त कौन सा ROI चल रहा है? राइट नो ROI क्या है? डायरेक्ट सेलिंग के नाम के ऊपर बहुत सारी कंपनीज आपको ROI ऑफर करती हैं कि भाई आए, ये ROI आपको मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी रिटर्न ऑन इंटेंशन सही नहीं है तो कभी भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिवार्ड नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। आपको ROI लेना है तो रिटर्न और इंटेंशन सही करनी पड़ेगी। जो इस वक्त कंपनी मार्केट में वो आपको ROI देते हैं। और मैं आज आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं, बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक आपको जुमला पे बोला जाता है, और वो क्या होता है? बड़ा ब्यूटीफुल सेंटेंस है कि भाई साहब आइए, पैसे लगाइए, घर में बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए, कुछ नहीं करना आपने और आपको पैसे मिलेंगे। याद रखिए, ये पॉसिबल नहीं है। ये वो ROI है जो पॉसिबल नहीं है। ये वो ROI है जो इस वक्त मार्केट में बिक रहा है, जिसके ऊपर लोग बहुत क्रेजी होते हैं, और लोगों ने बड़ी एक ह्यूज अमाउंट अपनी जाया की इस ROI के ऊपर। ये ROI असल में डायरेक्ट सेलिंग का ROI नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल नहीं है। मैं आज आपको बड़ा ओपनली और क्लियरली ये बात बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल ROI, रिटर्न ऑन इंटेंशन पे बेस करता है। और दुनिया का कोई भी बिजनेस है, अगर उसकी इंटेंशन सही होगी तो रिटर्न भी मिलेगा, अगर उसकी इंटेंशन सही नहीं होगी तो रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो जितनी अच्छी इंटेंशन होगी उतना अच्छा रिटर्न आएगा। अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है तो रिटर्न भी नहीं आता। तो इंटेंशन क्या है कि आपने पैसे ले लिया, लोग घर बैठ जाए और रिलैक्स करें। और इस एक खूबसूरत जुमले के ऊपर हम एक दफा अगर हमारे साथ कहीं फ्रॉड हो चुका है, हम दोबारा भी कोशिश करते हैं कि दोबारा हो जाए बेशक, और अपने दो लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर दोबारा उसी पैटर्न पे जाते हैं, फिर दोबारा लोगों को उसके ऊपर लेके आते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं कि उसी पे लोग हमारे साथ आ जाएं। और इसका नुकसान ये होता है कि अगेन एंड अगेन बहुत सारे लोग ह्यूज मनी जाया करते हैं। ये बेसिकली ROI राइट नो इन द मार्केट में हो रहा है। बट रिमेंबर, याद रखिएगा, दुनिया में काम के बगैर कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको मिले। बगैर काम किए कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप काम नहीं करते, अगर अपने आप को हार्ड वर्क नहीं करते, तो याद रखिए फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अपने आप को ऐसे ROI से दूर रखिए और अपनी जो थिंकिंग है वो चेंज करें, वो रिटर्न और इंटेंशन की तरफ लेके जाएं कि जब भी आपको काम करने जा रहे हो तो इस तरह के ROI से अपने आप को महफूज करें। क्योंकि ये वाला जो ROI है, ये आपके लिए शर्मिंदगी का बायस भी बन रहा है, मार्केट में नुकसान भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो नाम है, जो इमेज है, वो बड़ा बैडली खराब हो रहा है इस ROI की वजह से। तो इस ROI का कंसेप्ट जो है हमें चेंज करना है। क्योंकि यार एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, ये जो खूबसूरत सेंटेंस है कि कुछ नहीं करना और पैसे मिलेंगे, ये नहीं है पॉसिबल। ये नहीं है पॉसिबल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके पास स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं होगा, जब तक कि आपकी जो अमाउंट है वो किसी जबरदस्त जगह पे आप पूछते ही नहीं कि जो पैसे आप मुझे देंगे, ये जो इतना सारा रिटर्न आप मुझे देंगे, ये कहां से देंगे, ये कभी किसी ने सवाल नहीं किया। बस ये होता है कि जी बस मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और पैसे मिलेंगे, और उसका नुकसान होता है। तो दोस्तों, ROI जो रिटर्न ऑन इंटेंशन है उसको क्लियर करना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी, याद रखें, आपको रिटर्न भी मिलेगा जब आपका रिटर्न ऑन इंटेंशन सही होगा। तो अपना रिटर्न ऑन इंटेंशन के ऊपर तवज्जो दें। जितना आपका रिटर्न ऑन इंटेंशन सही होगा उतना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। तो इसके लिए ये जो कुछ मॉडल इस वक्त राइट नाउ मार्केट में मौजूद है, उससे अपने आप को दूर रखें, अपने लोगों को दूर रखें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये मॉडल नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि
एक्सेल इंडस्ट्री का मॉडल, आप उस मॉडल के ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपको कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। व्हाट इज द रियल आरओआई? फिर आरओआई क्या है? सपोर्ट एंड हेल्प पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ये रिटर्न ऑन इंटेंशन है कि आपने लोगों को सॉल्व करना है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनको सपोर्ट करनी है, उनको हेल्प करनी है। बिल्ड अ बिजनेस इन द राइट डायरेक्शन, और जो बिजनेस है वो राइट डायरेक्शन में बिल्ड अप करना है, क्योंकि आपका आरओआई, रिटर्न जो इंटेंशन है, अगर वही सही है तो फिर रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी आप नहीं दे सकेंगे। तो रिटर्न ऑन इंटेंशन के लिए जो बिजनेस की डायरेक्शन है उसको सही रखना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो बिजनेस की डायरेक्शन है उसको आपने बिल्कुल सही रखना है। गिव मेंबर लॉन्ग टर्म एंड लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म। तो जब आप लोगों के साथ काम करें तो लोगों को एक लॉन्ग टर्म एंड लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म दें, ताकि लोग उसके ऊपर काम करते हुए प्राउड फील करें, उनको परेशानी ना हो, उनको प्रॉब्लम्स ना हो, और वो उसके अंदर बड़े लेवल पे आगे की तरफ बढ़ सकें। ये असल में रियल आरओआई है। कंटिन्यूस टीचिंग फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट, और फिर उनको सिर्फ बिठा के पैसे लगवा के उसके ऊपर बात नहीं बने, बल्कि उनके साथ एक कंटिन्यूस टीचिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट उनके साथ होनी चाहिए। ये रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है, यहाँ पर इंटेंशन है लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की, और अगर आपको लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की इंटेंशन नहीं होगी तो लोगों को फिर आप, अगर आपका रिटर्न और इंटेंशन ही सही नहीं है, अगर आपकी इंटेंशन ही सही नहीं है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा? नथिंग, जीरो। बहुत क्लियर मैसेज है। जब तक आप अपनी इंटेंशन सही नहीं करते, जब तक आपके दिमाग में क्लियर है, आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, उनको हेल्प नहीं करते, राइट डायरेक्शन में बिजनेस नहीं बनाते, लेजिटिमेट वे में प्लेटफॉर्म डिजाइन नहीं करते, तो उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को रिटर्न दे सकें। तो रिटर्न तभी दिया जा सकता है जब आपकी इंटेंशन सही हो। रिटर्न ऑन इंटेंशन सही होगा, मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि अपना रिटर्न ऑन इंटेंशन सही करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद आ जाएगा। याद रखिए, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा अहम जुमला है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि जो आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, फर्स्ट यू नीड टू करेक्ट योर इंटेंशन। इफ योर इंटेंशन इज गुड एंड इट गिव बेनिफिट टू अदर्स, दिस विल बी लीड टू इंक्रीज और इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आपके टाइम की है, इन्वेस्टमेंट आपके पैसों की हो सकती है, लेकिन वो तभी फ्रूटफुल होगी जब आपकी इंटेंशन सही हो। अगर आपकी इंटेंशन है दूसरों से को बस ज्वाइन करवाना, अपने पैसे बनाना, तो डेफिनेटली इंटेंशन ही सही नहीं है, तो फिर आपको जो बड़ा रिवार्ड है वो भी नहीं मिलने वाला। अगर आपकी इंटेंशन यही है कि मैंने लोगों को लाना है, उनकी हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट करना है, उनको टीच एंड ट्रेन करना है, उनको सिखाना है, उनको बताना है कि इस बिजनेस को कैसे करना है, उनको डुप्लीकेशन की पावर बतानी है, उनको इस बिजनेस की जो असल रूह है वो बतानी है। जब आप इस पैटर्न पे जाके बता रहे होंगे तो फिर आप देखिए आपका जो रिटर्न है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ही सही नहीं है तो फिर याद रखिएगा, आप जो कुछ भी कर रहे होंगे कभी भी आपको उसका कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना कभी होगा, ना हुआ है और ना कभी होगा। आप देख लें, अपने इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स देख लें, बेतहाशा लोग मौजूद हैं, ऐसे तमाम लोग फेलियर्स की तरफ के जिन्होंने अपना इंटेंशन सही नहीं रखा था, और जिनका इंटेंशन सही था उन्होंने रिटर्न भी बहुत बड़ा लिया। आप रिटर्न तभी मिलेगा अगर आपकी इंटेंशन सही है। वो मुश्किल से आता है, क्योंकि जब आप सही काम करने निकलते हैं तो उसमें टाइम लगता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि आपकी इंटेंशन बड़ी क्लियर होती है। आप लोगों को बेनिफिट्स की बात कर रहे होते हैं, आप लोगों को उनके मसाइल को सॉल्व करने की बात कर रहे होते हैं, आपकी इंटेंशन टोटल डिफरेंट होती है। और जब आपकी इंटेंशन ही डिफरेंट ना हो तो फिर डेफिनेटली जब आपकी इंटेंशन कुछ हो, मैंने देखा अभी पिछले दिनों में बहुत सारे सोशल मीडिया की चीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें देखी, जिन लोग इंटेंशन सही नहीं था, उन्होंने बहुत बड़ी कंपेयर कराने के बावजूद भी उनको कोई रिस्पेक्ट वो नहीं गेन कर सके। उसकी रीजन क्या है कि जब आपकी इंटेंशन ही सही नहीं है, उसके पीछे हिडन मकासद हो रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे फिर आपको वो जो रिटर्न पक्का कर रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है। इसी तरह आप बिजनेस कर लें, दुनिया का कोई भी काम उठा के देख लें, जब तक आपकी इंटेंशन सही नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, बेहतरीन अपने बिजनेस को बेहतरीन किसी मकाम पे लेके जाने के लिए जो बुनियादी नुक्ता है आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए, वो है इंटेंशन। अगर हम अपनी आरओआई ठीक कर लेते हैं, अगर हम अपनी इंटेंशन ठीक कर लेते हैं, तो यकीन करें रिटर्न आना ही आना है, इतना आना है कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नो मैटर हाउ यू फील, आप कैसा फील करते हैं, क्या कर रहे हैं, इस वक्त कहां पर हैं, उठिए, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। ये आपका फार्मूला होना चाहिए। जो लोग लाइफ में गिव अप कर जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। हालात जैसे भी हों, मसाइल जैसे भी हों, परेशानियां जैसी भी हों, आपने उठना है। गेट अप करिए, ड्रेस अप करिए, शो अप करिए, दिखाइए दुनिया को कि यू आर द रियल लायन। ये दिखाना है आपने दोनों की, यू आर द रियल लायन।
ये दिखाना आपने लोगों को। अगर आप बैठ जाएंगे, जो उदास बन जाएंगे, तो डेफिनेटली जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। अगर आप खड़े हो जाते हैं, अगर आप गिव अप नहीं करते, तो दुनिया फिर आपके साथ आ जाती है और आप एक हिस्ट्री का काम कर जाते हैं। आप उठा के देखें, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब लोग हैं, उनका उनका जो जो क्या फील कर रहे थे, अच्छा था, बुरा था, हालात अच्छे थे, बुरे थे, उन्होंने ऐसा नहीं, वो गेटअप हुए, ड्रेसअप हुए, शो अप हुए, उन्होंने गिव अप नहीं किया और फिर वो दुनिया के अंदर एक तारीख, एक हिस्ट्री रकम की गई। और हिस्ट्री हमेशा टकराने वालों की होती है, हिस्ट्री छुपने वालों की, हिस्ट्री गलत रूमर फैलाने वालों की कभी नहीं बनी। हिस्ट्री हमेशा जो फैक्ट पे लोग खड़े होते हैं, जो हकायक पे लोग खड़े होते हैं, वही हिस्ट्री अपनी पूरी बना सकते हैं। हिस्ट्री बनाना इतना आसान नहीं है, दुनिया के अंदर तारीख में अपना नाम रखना इतना आसान नहीं है, और लोगों के दिलों में जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बड़े पैन से गुजरना पड़ता है। ये एक सीट बड़ा मुझे खूबसूरत लगता है। ये They tried to bury me. They did not know I am a seed. वो तो उन्होंने कोशिश की थी कि इसको दफन कर दो, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं सीड हूं। तो खुद को आपने ऐसे बनाना है। लोग आपको पत्थर मारेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लोग आपको जमीन में दफन करके आएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर हिम्मत है, तो आप उठ जाते हैं, आप दोबारा खड़े हो जाते हैं। वो आप दोबारा इस पौधे की तरह दोबारा से आपको खड़े हो जाते हैं। वो ट्राई करेंगे लोग आपको, वो आपको मारने की कोशिश करेंगे, रूमर्स फैलाएंगे, नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, बेतहाशा चीजें करेंगे, लेकिन आपके अंदर दम है, आपके अंदर हिम्मत है, तो आप फिर उठ खड़े होते हैं और फिर आप उस सीड की बुनियाद होते हैं जिसको वो दफन करके जाते हैं, जमीन के मट्टी के अंदर फेंक के चले जाते हैं, और वो खुद वहां से खिलता है, फूलता है, और फिर उसका जो फ्रूट होता है, उसके जो समारात होते हैं, वो पूरी सोसाइटी पे पड़ते हैं, उस इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं। ये आपने बनना है, ये आपने अपने आप को लेके आना है। अब मैं यहीं से सफर शुरू होता है हमारा एलबीएल का, यहीं से आगे हमारा सफर शुरू होता है एलबीएल का। और अब मैं आता हूं एलबीएल की अचीवमेंट्स की तरफ कि अभी तक एलबीएल ने क्या अचीवमेंट्स की, क्या एलबीएल ने अभी तक अचीवमेंट्स ली। जो सबसे पहली अचीवमेंट है कि एलबीएल इज लेस देन 4 मंथ ओल्ड कंपनी। एलबीएल को बने हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं अभी तक। इन 4 महीनों में जो एलबीएल ने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, जो सफर अचीव किया है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं सदियों में मोहित है। आप जब मैं आपसे शेयर करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन 4 महीनों के अंदर एलबीएल की सारी टीम ने, फिर चाहे वो फील्ड में मौजूद थे लीडर्स, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करने वाले दोस्त थे, उन्होंने डे एंड नाइट एफर्ट की, मेहनत की, क्योंकि एलबीएल का जो बेस है वो लीडर्स कंपनी है बेसिकली, इट्स नॉट मी ओनली। ये सब लीडर्स ने मिलकर एक स्टेप लिया और स्टेप ने अपने लोगों की हेल्प करते थे, इंटेंशन अच्छी की। जब आपकी इंटेंशन अच्छी होगी तो रिजल्ट कैसे मिलते हैं। एलबीएल ने जब अपना सफर 4 महीने पहले स्टार्ट किया, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी और एक नया सफर, हमारे पास सिर्फ चंद हमारे लोग थे। डेफिनेटली मेरा एक बड़ा नेटवर्क था, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, तो मुझे अपने लोगों को सपोर्ट करना था। तो मैंने अपने लोगों की सपोर्ट के लिए जब एलबीएल का आगाज किया, और जितने के किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली कि मैंने अपने लोगों को सपोर्ट करना है, उनको हेल्प आउट करना है, तो फिर इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। वही बात होती है कि जब आप उस पौधे की तरह निकलते हैं बाहर, लोग तो दफन करके आपको चले जाते हैं, लेकिन जब आप निकलते हैं बाहर, तो उसके बाद फिर लोग आपके उससे आपकी तरफ आते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अब आप एक फलदार दरख्त बन चुके होते हैं। तो एलबीएल ने जब सफर का आगाज किया था, तो सबसे पहले ये कोशिश की कि हम अपने लीडर्स की हेल्प आउट करें। मेरी जो टीम थी बहुत बड़ी, मैं उसको हेल्प आउट करूं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। अराउंड 3,50,000 से ज्यादा दोस्त मेरी टीम में थे, दुनिया के तकरीबन 40 से ज्यादा ममालिक के अंदर। तो मैंने ये कोशिश की कि उनको मैं हेल्प आउट करूं, उनको सपोर्ट करूं, और उनको उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करूं। जो पहला हमने किया कि हमने एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोडक्ट से हमने अपने सफर का आगाज किया। फिर हमने ई कॉमर्स, रियल एस्टेट एंड टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स को हमने लेके आ गए इमीडिएटली इन 4 महीनों के अंदर, की ऑलरेडी लाइव है। बिल्डिंग बिजनेस ग्लोबल, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ग्लोबल सेटअप मौजूद था, तो ग्लोबल नेटवर्क हमारे साथ स्टार्ट हो गया और तमाम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया मेरे साथ, और अल्लाह का शुक्र है वो सारे के सारे दोस्त हमारे साथ खड़े हुए और काम शुरू हुआ। लॉन्चिंग ई कॉमर्स रेवोल्यूशन विद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में ई कॉमर्स के रेवोल्यूशन को, मैं आगे चल के आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी बताता हूं, उसको मैंने कनेक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग की पावर के साथ। क्योंकि डे 1 से जब मैंने एलबीएल का आगाज किया 4 मंथ बैक, तो एक ड्रीम था, और वो ड्रीम ये था कि मैं अपने लोगों को लिजिटिमेट बिजनेस दूं। क्योंकि मैं 20-21 साल इस इंडस्ट्री में गुजारने के बाद इतना मुझे समझ आ गया था कि आप लोगों की असल जो रिक्वायरमेंट है, लोगों को एक रियल बिजनेस, एक लिजिटिमेट वे में बिजनेस लेके जाना है। तो मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका सफर का आगाज किया, तो मैं वो सारा पेन
जो मैं काम कर रहा होता था जब किसी दूसरी कंपनी में, तो वहां जो दर्द महसूस होता था कि अगर कंपनी ऐसे कर ले तो लोगों को इसमें ये बेनिफिट हो सकता है, अगर ऐसे करे तो ये बेनिफिट हो सकता है, तो वो सारा काम जो मैं वहां नहीं कर सका, क्योंकि डेफिनेटली वहां मेरी एक्सेस एज अ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर की थी, इससे ज्यादा मेरी एक्सेस नहीं थी। मैं भी आप लोगों की तरह एक काम करने वाला शख्स था, वो क्या अलग बात है, मैंने नेटवर्क बड़ा बिल्डअप कर लिया, फाइन, लेकिन मेरा जो स्टेटस था वही था, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ही था। जब यहाँ पर एलबीएल का आगाज किया तो मैंने वो सारे काम, वो सारी चीजें जो मैं तवक्का करता था कि काश ऐसी ऐसी चीजें डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के पास होनी चाहिए जिससे एक बड़ा बिजनेस बने, तो वो सारी चीजें मैंने डे वन से ही मेरे माइंड में थी। और देखें 4 महीने के अंदर वो सफर सारा हमने कनेक्ट कर दिया। मैं चाह रहा था लोगों को एक रियल बिजनेस, एक लेजिटिमेट बिजनेस दिया जाए, ताकि कल वो हो ना उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी उस बिजनेस से बेनिफिट उठा रही हो, उस बिजनेस के जो समरात हैं वो रिसीव कर रही हो। Offer you to run the business traditionally and with the power of direct selling. First time in the history of direct selling, हमने अपने एलबीएल के साथ काम करने वाले डायरेक्ट सेल के जो नेटवर्क लीडर्स हैं उनको हमने ये ऑफर की कि आप एक टाइम में 2 बिजनेस रन कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस भी रन कर सकते हैं और आप नेटवर्क का बिजनेस भी रन कर सकते हैं। दिस टाइम ये सिर्फ और सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी हमने आपको प्रोवाइड की कि एक टाइम में आप 2 बिजनेस कर सकते हैं। आप जो कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, जो अपना नेटवर्क बिल्डअप करते हैं, आप उसके अपने ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो हमने आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया कि आप एक टाइम में 2 बिजनेस रन कर सकते हैं। और ये हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आइए एलबीएल के साथ सफर का आगाज करते हुए आप एक टाइम में 2 तरह के बिजनेस रन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी करें, तो ट्रेडिशनल बिजनेस भी आप एक टाइम में 2 बिजनेस आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर स्किल्स मौजूद है। हम आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। गिव यू हमने मल्टी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म आपके लिए बना दिया, ग्लोबल, ताकि वहां पर आप अपनी प्रोडक्ट रख के पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी आपके साथ मिला दी। ये आगे में चलकर एक एक चीज के ऊपर डिटेल आपको बताता हूं कि कौन सी चीज आपको कैसे हेल्प आउट कर सकती है, ताकि आपके पास बड़ी क्लियर डायरेक्शन हो, आपको पता हो कि बेसिकली जाना किस डायरेक्शन में है और हम क्या करने क्या जा रहे हैं। एलबीएल के साथ आप अपनी, ये एलबीएल की अचीवमेंट्स हैं। लास्ट लेस देन 27 अगस्त को हमें 4 महीने पूरे होंगे एलबीएल को, लेकिन आप देख लें कि लेस देन 120 डेज के अंदर ये सारी की सारी अचीवमेंट्स मौजूद हैं। और बहुत ये जो आज आपके सामने इतनी बड़ी तादाद में 5-6 हजार लोग बैठे हुए, तो डेफिनेटली ये वो सारे दोस्त हैं जो पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये आज ये उस चीज का, ये वो जो मेहनत थी उसका जो रिजल्ट आज आपके सामने मौजूद है। कितनी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सम फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ ई कॉमर्स रेवोल्यूशन। ये जो हमने, क्यों मैंने ये डिसीजन किया कि ई कॉमर्स को हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ लिंकअप करें, उसके पीछे वजह थी कि ई कॉमर्स एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। कोई भी काम जो अभी हो रहा है, एलबीएल कोई भी जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, जैसे अभी एलबीएल मार्केटप्लेस ऑलरेडी लाइव है, इसके ऊपर फेज 1 लॉन्च हो चुका है, फेज 2 एंड ऑफ सितंबर तक लॉन्च हो जाएगा, और हम प्रोजेक्ट ए के ऊपर आज बात करेंगे, वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट में डिजाइन किया है एलबीएल ने, उसके पीछे बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद है। ऐसा नहीं है कि बस एक ख्वाब आया, उठे और जाके एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना दी और लॉन्च कर दी, ऐसा नहीं है। उसके पीछे भरपूर काम है, एफर्ट है, मेहनत है, और वो आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि कोई भी काम मार्केट में करने से पहले आपके पास जो उसका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सारे बराबर होने चाहिए। अगर आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। तो क्यों मैंने ई कॉमर्स को चुना, उसके पीछे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है। ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस है पूरी दुनिया में, जिसमें अमेज़न से लेकर तमाम की तमाम जो मार्केट प्लेसेस हैं, उसके कुछ जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो स्कोप है, वो जरा आप देख लें। ई कॉमर्स सेल एक्सपेक्टेड कर रही है 4.2 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ 2020। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स सेल आर प्रिडिक्टेड टू हिट 6.5 ट्रिलियन बाय द 2023। ये एक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है राइट नाउ कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की पावर के साथ। तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर आपके सामने है। ये कंसेप्ट समझने के लिए कि जिस इंडस्ट्री को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं, या अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही कि जो एलबीएल मार्केट प्लेस है वो किस तरह लोगों की लाइफ में रोल प्ले करेगी, तो आपको यहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में जो मार्केट प्लेस की सिचुएशन है, जो इस वक्त दुनिया में इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो इन फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद के ऊपर उसको मैंने कनेक्ट किया विद द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप इसकी थोड़ा सा और देखिए आगे, तो इस वक्त 2.5 बिलियन ऑनलाइन शॉपर्स हैं इन 2020, और इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया की जो आबादी है रफली वो 7.8 बिलियन है, और उसमें से 26% यानी वन थर्ड जो है उसका, वो इस वक्त ऑनलाइन शॉपर्स हैं, वो ऑनलाइन से जाके परचेजिंग करते हैं। तो आप खुद देखें, और स्पेशली
ये जो कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर तो डायनामिक टोटली चेंज हो गए हैं। अब ये स्टैटिस्टिक्स जो फिगर्स हैं ये बहुत बढ़ चुके हैं, ये इस वक्त टोटली चेंज हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस तरफ मूव कर रही है, बड़े के बड़े बिजनेस इंडस्ट्रीज सारी की सारी ऑनलाइन की तरफ मूव कर रही हैं। अब आपने देखा कि कितना बड़ा ट्रेंड बन गया ऑनलाइन की तरफ, तो हम उस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं और उस इंडस्ट्री को कनेक्ट करने जा रहा हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ। ये उस इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं उसमें लोगों का कितना फायदा हो सकता है। और ऑलरेडी मार्केट मौजूद है, लोग मौजूद हैं, आपने जस्ट उनको कनेक्ट करना है अपने साथ और उसके बेनिफिट भी, समारात भी आपको मिलेंगे। एलबीएल मार्केट प्लेस के साथ क्या यूनिकनेस मौजूद है वो आपसे जब मैं शेयर करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्यों यूनिक हैं, हम क्यों जल्दी वो नंबर हिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेलिंग पावर है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी है। अब मैं आता हूं आगे। वी आर कनेक्टिंग दिस ह्यूज ई-कॉमर्स इंडस्ट्री विद द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थ्रू एलबीएल मार्केट प्लेस। ये वो एलबीएल मार्केट प्लेस है जिसके जरिए से हम क्या करने जा रहे हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, ये जो ई कॉमर्स की पावर है, जो ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, उसको एलबीएल मार्केट प्लेस के जरिए से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की पावर के साथ। तो ये ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री इटसेल्फ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खुद एक ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, उसके साथ हम एक और बड़ी इंडस्ट्री को कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो यूं आप देख लें कि जब भी कोई बिजनेस होता है दोस्तों, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होता है, वो कैलकुलेशंस पे होता है, वो एग्जम्पशंस पे नहीं होता, वो तुक्के पे नहीं होता, या वो खाली प्लाव पे नहीं होता, वो खाली सोच के एक अच्छी सी वेबसाइट बना के और एक अच्छे से तरीके से कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम बना के नहीं होता। उसके पीछे फैक्ट्स होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए, उसके पीछे पूरा एक रिसर्च होनी चाहिए। तो ये जो रिसर्च में आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि बेसिकली हम जिस इंडस्ट्री को कनेक्ट करना जा रहे हैं एलबीएल मार्केट प्लेस के थ्रू विद डायरेक्ट सेलिंग पावर, तो वो कितनी बढ़िया इंडस्ट्री है और वो आपको किस लेवल पे बेनिफिट दे सकती है फ्यूचर के अंदर। हाउ एलबीएल मार्केटप्लेस हेल्प यू टू बिल्ड अ बिजनेस, कैसे मदद कर सकती है, मैं थोड़ा सा इसका आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूं। एलबीएल मार्केटप्लेस कनेक्ट यू विद द ग्लोबल मार्केट। सबसे पहली बात यह है कि चाहे आप चीचापत्नी में बैठे हैं, चाहे आप इंडिया के किसी शहर में बैठे हैं, चाहे आप दुनिया में कश्मीर में बैठे हैं, पाकिस्तान के किसी जगह, दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, तो एलबीएल मार्केटप्लेस क्योंकि हमारे पास ग्लोबल कम्युनिटी है, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स हमारे पास वक्त मौजूद हैं, तो ग्लोबल कम्युनिटी जो है हमारी है वो ग्लोबल कम्युनिटी कनेक्ट है, और वो हम एलबीएल मार्केटप्लेस के वो ग्लोबल कम्युनिटी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। नंबर 2, एलबीएल बेस बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम करेगी जिस तरह अमेज़न काम कर रहा है, ईबे काम कर रहा है, या अलीबाबा काम कर रहा है। अगर आपने इसको समझना है कि ये एलबीएल मार्केटप्लेस क्या है, या जो लोग नए हैं आज इसके ऊपर, या उनको ई कॉमर्स के हवाले से लोगों की इतनी अगर इसकी रिसर्च नहीं है, तो मैं आपको जस्ट एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा दूं कि एलबीएल मार्केटप्लेस की वर्किंग का जो स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अमेज़न होगा, ईबे होगा, अलीबाबा का। ये इस तरह की जितनी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जो परफेक्टली आगे बढ़ रही है, जो लोगों को सर्विस दे रही है, बिल्कुल रोल हमारा ऐसे ही होगा। एलबीएल मार्केटप्लेस ऑफर करेगी आपको कि आप अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं, जो मैंने आपसे बात की थी कि एलबीएल वो वाइड कंपनी होगी डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में जो अपने मेंबर्स को ये ऑफर कर रही है कि आप एक टाइम में 2 बिजनेस कर सकते हैं। आप ट्रेडिशनल बिजनेस भी रन कर सकते हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी रन कर सकते हैं और ग्लोबली रन कर सकते हैं और इसके बेनिफिट ले सकते हैं। ये आपको ऑफर मिलेगी। क्यों? अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, एलबीएल मार्केटप्लेस आपको ऑफर करती है कि आप एज अ वेंडर ज्वाइन करें, आप वहां पर आप एज अ वेंडर अपनी प्रोडक्ट वहां पर रखें, हम आपको शेल्फ मुहैया करेंगे, उस शेल्फ के ऊपर पूरी दुनिया से कनेक्ट करें, अपने नेटवर्क में भी बेचें और पूरी दुनिया में भी जाके बेचें उसको। एक शख्स है, उसके पास अब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो किसी एक ऐसी जगह पे बैठा है, स्वाद में बैठा है, कला में बैठा है, एक ऐसी जगह पे बैठा है, उसके पास बहुत जबरदस्त किस्म के हेरिटेज प्रोडक्ट हैं, आप उससे जाके वो प्रोडक्ट उठाते हैं, उनको अच्छी पैकिंग करते हैं, उसको यहाँ पर लेके आते हैं और पूरी दुनिया में वो जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आपकी ग्रोसरी की प्रोडक्ट हैं, जो आपकी डेली यूज की प्रोडक्ट, एलबीएल मार्केटप्लेस के ऊपर ये आपके पास ऑफर है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक टाइम में 2 बिजनेस रन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने लोगों को ऑफर किया है। एलबीएल मार्केटप्लेस ऑफर योर रेजिडुअल इनकम। वो रेजिडुअल इनकम कैसे होगी? अभी तक आपने सुना होगा मार्केट में कि रेजिडुअल इनकम मिलेगी, लेकिन कभी आपने पूछा है कि रेजिडुअल इनकम मिलेगी कैसे? ये शायद आपने कभी सवाल ना किया हो। दोस्तों, रेजिडुअल इनकम नहीं मिल सकती जब तक उसके पीछे मैकेनिज्म नहीं होगा। और मैकेनिज्म क्या होता है? रेजिडुअल इनकम तब मिलती है जब आपकी रिपीट सेल होती है, और रिपीट सेल अगर नहीं होती तो कोई आपको कहता है कि आपको रेजिडुअल इनकम मिलेगी घर बैठकर, तो इसका मतलब आपसे झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, वो कोई स्कैम कर रहा है, वो कोई गड़बड़ कर रहा है, वो सही नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्यों एलबीएल मार्केटप्लेस आपको रिपीट इनकम देगी? एक शख्स ने ग्रॉसरी इस महीने की, अगले महीने भी करेगा। एक शख्स ने अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदा, तो मुमकिन है साल बाद या वो अपने दोस्तों का फर्नीचर खरीद रहा होगा,
या कोई और आपने उसने कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट खरीदी है, या कोई उसने सर्विसेज खरीदी है जो हर महीने जरूरत होती है, तो यहाँ पर आपको वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट, हर तरह की प्रोडक्ट, थाउजेंड प्रोडक्ट यहाँ मौजूद होंगी। तो उसके जरिए क्या होगा, जब आपके नेटवर्क बन चुका होगा, जब कम्युनिटी होगी, तो आप देखिए कितना पावरफुल टूल है। आप अपनी टीम के अंदर एक मैसेज डालते हैं कि ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट इस वक्त अलीगढ़ मार्केट प्लेस के ऊपर मौजूद है, इसके अंदर इतना जबरदस्त आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है, और ये प्रोडक्ट ऑलरेडी आपने अपने घर के लिए खरीदनी है, कोई आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने, जस्ट आपकी यूज के लिए है, आपके डेली यूज में आपको हेल्प आउट करेगी। तो फौरी तौर पर जब वहां से लोग लेते हैं और वो फिर एक दफा आपने उनको कनेक्ट कर दिया, अगर आपने अच्छी सर्विसेज दे दी, अच्छे आपने उनको वही प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर दी, तो अगली दफा वो कस्टमर खुद ले रहा होगा। जब वो खुद ले रहा होगा तो अगली दफा अगेन आपका वो जो कमीशन है, वो जो मार्जिन है, वो उसके ऊपर आ रहा होगा। इसका मतलब है जब रिपीट सेल होगी तो आपका रेजिडुअल इनकम बन रही होगी। ये असल में रेजिडुअल इनकम होती है। जहां कहीं भी बिजनेस में रिपीटिंग सेल होती है, जहां रिपीट सेल नहीं होती, वहां कभी भी रेजिडुअल इनकम नहीं बन सकती, बल्कि रेजिडुअल इनकम के नाम पे लोग फ्रॉड करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। लोग ये समझते हैं एक दफा पैसे लगा लो फिर सारी जिंदगी मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मेरा आज के वेबिनार करने का मकसद यह है कि आपको रियल डायरेक्ट सेलिंग की पिक्चर और एलबीएल के जो प्रोजेक्ट है उनकी रियल पिक्चर आपके सामने आ जाए, ताकि इस बेस के ऊपर आप डिसीजन कर सकें। क्योंकि मैं इस बात का कायल हूं कि मैसेज इज लाउडर एंड क्लियर। जब आपका मैसेज लाउडर एंड क्लियर होता है, सब दोस्तों को इक्वल मैसेज होता है, आज ये 5-6 हजार लोग जो बैठे हुए हैं, इनको एक जैसा मैसेज जाएगा, तो देन डेफिनेटली ये बिजनेस को बेहतर अंदाज में डुप्लीकेट कर सके। कल को ये नहीं कह सकेगा कि आपने गलत बताया था, ये या आपने ये बताया नहीं था। तो हमारा मकसद ये है कि इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और जो हम करने जा रहे हैं उनकी फुल पिक्चर आपके पास, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन करके आगे की तरफ बढ़ सकें। आगे चलते हैं। एलबीएल मार्केट प्लेस ऑफर जो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होगी, इसके अंदर हजार प्रोडक्ट होंगी। एक और ड्रीम जो होता था डायरेक्ट सेलिंग में कि ये प्रोडक्ट हमारे पास, हमारे नेटवर्क में हो तो बड़ा काम हो सकता है, ये हो तो ये हो। आपके पास जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है, जो बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट है, आपको मार्केट में कहीं भी नजर आती है, आप उसको कनेक्ट करें हमारे एलबीएल मार्केट प्लेस के जो कंपनीज को मैनेज करें, उनके साथ कनेक्ट करें। वो उनके साथ हम डील करेंगे और उनके साथ वो पूरा एज अ वेंडर उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, और जितना भी वो प्रॉफिट मार्जिन दे रहे होंगे वो भी हम नहीं लेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन शेप ऑफ आरपी एंड बीपी, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। LBL Marketplace connect with the power of direct selling industry which differ from other। तो LBL Marketplace क्यों मुख्तालिफ है? जो सफर Amazon ने, eBay ने या अलीबाबा ने कई सालों में लगाया, वो आप देखें कि आज यहाँ पर 6-7 हजार लोग बैठे हुए हैं, और जिस पे एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए ये वेबिनार है, 3-4-5 मार्केट जहां पर उर्दू हिंदी स्पीकिंग लोग समझते हैं, तो कितनी बड़ी पावर में लोग मौजूद हैं। तो जब यही एक्सटेंड होगा आगे, जब ये आगे बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कितनी बड़ी कम्युनिटी आपके पास मौजूद है। तो हमारी एलबीएल मार्केट प्लेस है, उसको अमेज़न तक पहुंचने के लिए, ईबे या अलीबाबा तक पहुंचने के लिए 15-20 साल ही लगेंगे। वो ये सफर अगले 5 साल में तय कर लेगी। क्योंकि उसके पीछे वजह क्या है, क्यों मैंने ये सिलेक्शन की, कि मुझे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा है कि हमारे पास जो पावर है वो ह्यूमन सोर्स की है, वो पावर है वो नेटवर्क की है। जो बात मैं आज आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन सोर्स बिजनेस। अगर आपके पास ह्यूमन सोर्स है तो आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं, आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये जो पावर थी, इसको मैंने कनेक्ट किया रियल बिजनेस की तरफ, और जब ये रियल बिजनेस की तरफ कनेक्ट हुआ तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी मदद की कि इसमें लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई, इसमें लोगों के लिए बहुत सारे मौके खुल गए। लोगों को 2 तरह से अपॉर्चुनिटी खुल गई कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया, उनका पूरा बैक ऑफिस बना दिया, वो प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरा बिजनेस प्लान दे दिया उनको कि आप जस्ट अपनी प्रोडक्ट को लेके आइए, एलबीएल के शेल्फ पे रखिए, पूरा आपको मॉनिटरिंग का पूरा बैक ऑफिस, पूरे बिजनेस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रोडक्ट को वहां पर अपडेट करना है, वो सारे फैसिलिटीज हम मुहैया करेंगे। और एक जबरदस्त चीज और क्या होगी, नॉर्मली क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारी कंपनीज जो सिर्फ चंद प्रोडक्ट पे बेस कर रही होती हैं, अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट दे रही हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो प्रोडक्ट इतनी महंगी करके देते हैं क्योंकि उनको वो मार्केटिंग प्लान में पैसे देने होते हैं। हम एलबीएल मार्केट प्लेस की खूबसूरती क्या होगी, इसमें मार्जिन वो के जितना मार्जिन, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस 100 रुपए है, तो एलबीएल मार्केट प्लेस के ऊपर भी 100 रुपए की मिल रही होगी। लेकिन उसके दरमियान अगर 10, 15, 20 रुपए का जो मार्जिन होगा, वो मार्जिन वो जो नेटवर्क है उसको मिल रहा होगा, वो जो 2 सिलेंडर लेके आ रहे होंगे उनको मिल रहा होगा, छोटे छोटे कमीशन होंगे, छोटे छोटे पैसे होंगे। लेकिन क्योंकि एक बड़ा वॉल्यूम सेल हो रहा होगा, आपकी टीम में कई सैकड़ों लोग वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, तो इसको जरा अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा वॉल्यूम बनेगा। अंदाजा करें कि अगर एक केएफसी का बर्गर में 1 पैसा भी बचता है डेली केएफसी के ओनर को, तो रोजाना अगर
लाखों बर्गर सेल होते हैं तो वो एक एक पैसा करके कितनी बड़ी रकम बनती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो बेसिकली लिवरेज का बिजनेस है, और जिसको ये लिवरेज की अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाती है उसके बाद फिर उसको और कुछ समझ नहीं आती। वो के ये, और अब होगा क्या, एक तो क्वालिटी कंट्रोल होगा, वो तमाम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी, प्राइस उनकी बिल्कुल वही होगी जो मार्केट में होगी। ये दूसरी खूबसूरती ये होती है क्योंकि ई कॉमर्स की दुनिया में आप काम कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 4 5 मखसूस प्रोडक्ट लेकर उनकी प्राइस 4 गुना बढ़ा के और फिर उसमें से मार्केटिंग बजट में लोगों को पैसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो बिल्कुल वो मार्जिन होगा जो किसी भी रिटेलर और होलसेलर के दरमियान का जो मार्जिन होता है, वो जो पैसे होंगे वो रिटेलर और होलसेलर के दरमियान में वो 10% होता है, 15% होता है, 20% होता है, मैक्सिमम 25% हो जाता है, कुछ प्रोडक्ट वो 30% हो जाएगा। जितना भी वो मार्जिन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आरपी बीपी की शक्ल में। तो सोचिए जरा कि एलबीएल मार्केट प्लेस आपको कितनी बड़ी हेल्प आउट करेगी आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए, और एक रियल बिजनेस के अंदर आपको इन करने के लिए जो बगैर लायबिलिटी के होगा। कोई आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, लोग जो आपकी कम्युनिटी है, जो जो आपके बायर हैं वो रियल लोग हैं जो रियल प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट के पैसे पे कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उन्होंने बाजार से भी लेनी थी, वो आपने उनको कनेक्ट कर दिया, वो उन्होंने ऑनलाइन ले ली। बात एक ही है कि वो प्रोडक्ट ऐसी है जो उनके घर की जरूरत है, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट भी उनको नहीं दे रहे कि जो उनके घर की जरूरत नहीं है, जस्ट उन्होंने खाली बिजनेस में आने के लिए करना है। तो हम एक रियल जो लेजिटिमेट वे ऑफ बिजनेस होता है वो यही होता है कि जब आप लोगों को रियल मानों में बिजनेस देते हैं, जब आप रियल मानों में लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो फिर असल बिजनेस होता है। तो ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस रियल बिजनेस की तरफ एलबीएल मार्केट प्लेस कैसे आपको हेल्प करेगी आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर तरीके से आपको होनी चाहिए कि किस तरह से ये बिजनेस रन करेगा। इसका फेज 2 इंशाल्लाह सितंबर के एंड पे लॉन्च हो जाएगा, जहां पर आप जब एलबीएल मार्केट प्लेस पे विजिट कर रहे होंगे तो बहुत सारी प्रोडक्ट आपको नजर आ रही होंगी, उनके अंदर आपको आरपी बीपी भी मिल रहे होंगे, और आप अपने कम्युनिटी में अपने इर्द गिर्द में जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको जब आप वो प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी है, कॉस्मेटिक्स है, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर मौजूद होंगी, और उसके ऊपर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये मसलसल प्रोडक्ट आती चली जाएंगी। ये सारा सिलसिला ये ऐसा नहीं होगा कि ये रुक जाएगा। ये प्रोडक्ट आज अगर 1000 2000 प्रोडक्ट होगी तो वो कल को लाख 2 लाख 3 लाख और मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में वहां पर मौजूद होगी। अगर आज आप अमेज़न के ऊपर देखें तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट मौजूद हैं। तो ऐसे ही एलबीएल का जो विजन है इसके ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट मौजूद हो, आपके पास इतनी चॉइस हो, इतनी चॉइस हो, इतनी चॉइस हो कि आप दिल भर के जितना जी करता है आप बिजनेस करें, जितना जी करता है आप प्रोडक्ट बेचें और लोगों की जरूरत के मुताबिक हों और लोगों को नुकसान ना हो बल्कि उनको पैसे मिल रहे हो। और आप कहां से पैसे ले रहे हो, वो जो प्रोडक्ट के अंदर मार्केटिंग बजट है डेफिनेटली वो आपका राइट है और ये बिजनेस का हिस्सा है वो आपको मिल रहा हो। ये होता है रियल बिजनेस, और इस तरफ जो है ये एलबीएल मार्केट प्लेस का जो विजन है वो इस तरफ मूव कर रहा है ताकि आपको अंदाजा हो कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक लेजिटिमेट और रियल बिजनेस है और लॉन्ग टर्म है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज आपने कर दिया 6 महीने तक हाइप किया ही वो उसके बाद फिर खत्म। ये वो ऐसा बिजनेस है कि इसके अंदर हर गुजरते हफ्ते के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड होती चली जाएंगी, लोग ऐड होते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। अब मैं इस जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, जिसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, बिल्कुल ये तो पिछला प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एलबीएल मार्केट प्लेस, उसके ऊपर मैंने आपको अपडेट किया, मैंने उसके ऊपर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी, उसके स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे, फिर एलबीएल मार्केट प्लेस कैसे आपको हेल्प कर सकती है वो बताया। इसी तरह मैं अब प्रोजेक्ट ए के ऊपर भी जाना चाह रहा हूँ। इसके असल नाम क्या है वो डेफिनेटली लॉन्चिंग वाले दिन बताया जाएगा, लेकिन इसका नाम उन्होंने रखा है प्रोजेक्ट ए। और इसको भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ, जैसे एलबीएल मार्केट प्लेस को कनेक्ट किया ई कॉमर्स की एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ, इस तरह ये जो प्रोजेक्ट ए है ये टोटल डिफरेंट दुनिया है, इसको कनेक्ट करने जा रहा हूं मैं आप प्रोजेक्ट ए के नाम से आपके साथ, ताकि हम मेंबर्स को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। इसके जो स्टैटिस्टिक्स है दुनिया, पूरी दुनिया में इस वक्त ये स्कोप ऑफ एलबीएल अपकमिंग जो प्रोजेक्ट ए है 510 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है। ये इतनी बढ़िया इंडस्ट्री है जिसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क की पावर के साथ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जिसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, वो पिछला जो प्रोजेक्ट है मैंने आपको उसके हवाले से डिटेल बताई। अब नाउ मैं प्रोजेक्ट ए के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, जिसकी सबसे पहले आपको समझ होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको जस्ट आज का जो वेबिनार था ये एक रिहर्सल थी लॉन्चिंग की, कि बेसिकली आपको अंदाजा हो कि जिस प्रोजेक्ट के लिए हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं पूरी दुनिया में, और आप जाके ये रिसर्च कर सकते हैं। ये आपके सामने ये जो चार्ट मौजूद है ये आप जाके इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर। सो सम बिग हाइलाइट्स अबाउट प्रोजेक्ट ए, हाउ इट्स वर्क्स, ये कैसे काम करेगा, एंड बिफोर लॉन्चिंग व्हाई, लॉन्चिंग से पहले मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, क्या रीजन है इसकी। ये बड़ा अंडरस्टैंड करने वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट ए, क्योंकि एलबीएल एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान कर रही है
एलबीएल का ये हरकत मकसद नहीं है कि उन्होंने कुछ 6 महीने में बस लोगों से पैसे इकट्ठे करने और निकल जाना। नो, मैं ये चाहता हूं कि आपको एक लॉन्ग टर्म लेजिटिमेट वे में बिजनेस दिया जाए और उसके लिए फिर हर एक चीज को बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स पे किया जाता है। मुझे आप लोगों की एक्साइटमेंट का भी अंदाजा है, मुझे आप लोगों की जो मोहब्बत का उसका भी अंदाजा है, लेकिन मैं लॉन्चिंग से पहले क्यों कुछ हाईलाइट्स बताना चाह रहा हूं, कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं ताकि आपकी और मेरी डायरेक्शन सही हो जाए। अगर आपकी और मेरी डायरेक्शन सही होगी, अगर आपका और मेरा इंटेंशन सही होगा, तो फिर हम बेहतर तरीके से इससे समारात उठा सकेंगे। अदरवाइज हम इसका वो कहते हैं बेड़ा गर्क करेंगे, वो दूसरे लफ्ज़ में बेड़ा गर्क करेंगे, तो वो वाला काम नहीं करना। तो हमने इसकी, क्योंकि अवर इंटेंशन इज गुड, सो वी नीड टू सेट अ राइट डायरेक्शन। हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर है, आपने देख लिया होगा एलबीएल मार्केट प्लेस के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया। इंटेंशन बहुत क्लियर है कि लोगों को बेनिफिट देना है, रियल लेजिटिमेट वे में बिजनेस देना है। इसी तरह प्रोजेक्ट ए के साथ भी रियल लेजिटिमेट वे में बिजनेस देना है, डायरेक्शन बड़ी क्लियर है। दैट्स व्हाई मैं प्रोजेक्ट ए की लॉन्चिंग से पहले आपको कुछ हाईलाइट्स बताना चाह रहा हूं उसकी, कि किस तरह से आपके लिए काम करेगा और कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। गिव यू अ क्लियर पिक्चर। मैं आज आपको बहुत क्लियर पिक्चर देने जा रहा हूं। शायद ये लॉन्चिंग के ऊपर आपको ना दे सकूं, क्योंकि ये लॉन्चिंग वाले दिन डेफिनेटली कुछ और चीजें आपसे शेयर करेंगे, प्रोजेक्ट ए के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत क्लियर पिक्चर देना चाहता हूं, डायरेक्शन देना चाहता हूं कि किस तरफ आपने मूव करना है, कैसे जाना है, हाउ यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट। और मैं पहले आपको इसके लॉन्च होने से पहले बता देना चाहता हूं कि किस तरह से आप इसमें मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या आपने करना क्या नहीं करना, ताकि आपको पता हो। आज से आप अपनी डायरेक्शन सही कर लें, और जब ये 5-6 हजार लोग हम सारे मिलकर अपनी डायरेक्शन सही कर लेंगे, तो देन डेफिनेटली हम अपना जो टारगेट्स है वो बहुत जबरदस्त तरीके से अचीव कर लेंगे। व्हाट इज द राइट डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ए, क्या है वो राइट डायरेक्शन प्रोजेक्ट ए की, उसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाली स्लाइडों के अंदर कि किस तरह से आप अपनी डायरेक्शन सही कर सकते हैं। और यकीन करें ये सारी हाईलाइट मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप और हम अपनी डायरेक्शन सही कर लें। अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी, हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो फिर रिजल्ट्स जो हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। सो याद रखिए, वी बिलीव दैट इफ आवर डायरेक्शन इज गुड देन वी विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट टुगेदर। तो फिर हम मिलकर बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, जो बेनिफिट अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी बड़ा ले सकते हैं, अगर हमारी डायरेक्शन सही होगी और हमारी जो मंजिल है वो सही होगी। रिमेंबर, प्रोजेक्ट ए इज नॉट अ प्लान वेयर पीपल बिकम मिलियनियर ओवरनाइट। ये याद रखिएगा, सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर ये ले आइएगा कि एलबीएल कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करेगी जिसमें रातों रात लोग बिलियनियर बन जाए, और ना आपने ये प्रमोट करना है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, लाउडर एंड क्लियर मैसेज है, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो एलबीएल आपके लिए हाजिर है। अगर आप वाकई रियल लेजिटिमेट बिजनेस चाहते हैं तो एलबीएल आपके लिए हाजिर है। अगर आपने कुछ स्कैम करना है, कोई रातों रात अमीर बनना है, तो सर मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, आप जाके वहां काम कर सकते हैं। हमारी तो कोई एतराज नहीं, आप हमारे भाई हैं। आप जब वो थक गए हमारे पास आ जाइएगा। वी आर हियर टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। हम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नहीं आए कि जस्ट आपके साथ कोई वो स्कैम करना, रातों रात जाना। नो, बिल्कुल इंटेंशन नहीं। आपको बहुत क्लियर पिक्चर बता रहा हूँ। आप देखिए कि आप आज पब्लिकली आके 6,000 लोगों के अंदर, 6-7,000 लोगों के अंदर मैं बहुत क्लियरली ये मैसेज देना चाह रहा था कि आपको पता हो कि बेसिकली कैसे हमने मूव करना है। दिस इज द प्रोग्राम टू हैव टू बिल्ड द बिग। ये वो एक प्रोग्राम है जिससे आप अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बहुत शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर बना सकते हैं, और ये आपको हेल्प करेगा कि आपको अर्न एंड पे, बगैर कुछ पे किए आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं और अपने लिए सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट्स अप टू यू। लेकिन इसकी जो ग्रोथ होगी, जो जिस तरह ये ग्राफ मैंने आपको बताया, इसकी ग्रोथ ऐसे होगी, जितना आप इसके साथ टाइम गुजारेंगे, जितना आप हमारे साथ मूव करेंगे, जितना आप इसके साथ अपना नेटवर्क बिल्डअप करते चले जाएंगे, उतना आपको ये ज्यादा ज्यादा प्रोजेक्ट बेनिफिट देता चला जाएगा। तो इसमें ये एक्सपेक्टेशन कि जी पहले दिन ही आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और ना ये एक्सपेक्टेशन बनाइएगा, ना टीमों से शेयर कीजिएगा। आपने बिल्कुल ये जो पिक्चर है इसको आपने माइंड में रखना है कि जितना आप टाइम गुजारते चले जाएंगे, जितना आपका नेटवर्क बनता चला जाएगा, जितने आपके नंबर बनते चले जाएंगे, उतना आप इसके अंदर बेनिफिट लेते चले जाएंगे। ये इसका असल रोड मैप है जो मैं आपको देना चाह रहा था। ये बात याद रखिएगा, ये अपने माइंड में रख के अपनी पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को आगे मूव कीजिएगा। सो हाउ प्रोजेक्ट वर्क्स, कैसे काम करेगा? नीड अ रियल नंबर। सबसे पहली बात है कि आप उसमें असल लोग चाहिए, रियल लोग चाहिए। बैठ के फेसबुक के ऊपर आपने या उसके ऊपर बैठ के या कोशिश ये नहीं करनी कि कोई मेरे साथ कहीं से कोई बस आ जाए या मैं कोई 4 इंटरव्यूज डाल दूं। नो, इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं हो और इसका कोई बेनिफिट नहीं होना। आपको सक्सेस के लिए, आपको अपनी कामयाबी के लिए असल लोग चाहिए। वो चाहे आपके घर के 4 लोग हों, आपके मोहल्ले के दोस्त हों, आपकी कम्युनिटी हो, आपको कम्युनिटी चाहिए, आपको लोग चाहिए। नंबर 2, देयर इज नो शॉर्टकट। यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं होगा। ये बहुत क्लियरली अपने मैथ में रखिएगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप आए रातों रात आपने किया। हाँ, ये प्रोजेक्ट इतना स्ट्रांग है कि ये आपको बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट दे सकता है। उसके बाद नो इन्वेस्टमेंट नीडेड। इस प्रोजेक्ट के लिए किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नीडेड नहीं है, और कोई शख्स भी किसी भी लेवल पे
मार्केट से किसी भी वजह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट ले रहा है या किसी को पैसे दे रहा है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने अच्छे बुरे का। ऐसा कंपनी हमारी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जरूरत नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई एक पैसे की भी जरूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट में आने के लिए। नो परमानेंट जॉब, बहुत सारे लोग इसको परमानेंट जॉब नहीं बनाना, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये बात याद रखिए। ये कोई नौकरी नहीं है आपकी लगने वाली यहाँ पर, ये बात अपने माइंड में रखिएगा और नौकरी का कंसेप्ट लोगों के दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। नो नीड टू पे मनी इन एडवांस, किसी को भी पहले पैसे पे करने की जरूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट के जरिए। ये इतना जबरदस्त खूबसूरत प्लान है कि इसके अंदर पहले पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप किससे पैसे नहीं ले रहे तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन इंटेंशन क्या हुई कि आप, इसका मतलब है आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप किसी को नुकसान नहीं देने जा रहे हैं। और जब आप किसी को नुकसान नहीं देने जा रहे तो फिर इसका मतलब आपको बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो पहली इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर किसी हमें पैसों की जरूरत नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड अर्निंग है, देयर इज नो फ्री लंच। यकीनन हम जो पैसे आप यहाँ से कमाएंगे, जो प्रोजेक्ट ए से आपकी अर्निंग होगी वो एक्टिविटी बेस्ड है, ऐसा नहीं है कोई फ्री लंच नहीं है। ये बात बहुत क्लियर है, लाउडर है, ये बात अपने माइंड में आपने रखनी है, खुद भी समझनी है और अपने लोगों को भी, अपने टीम्स को भी, वो जो दोस्त आज मिस करेंगे वेबिनार उनको भी ये समझानी है। उसके साथ साथ अवॉइड योरसेल्फ फ्रॉम रूमर्स, मार्केट में बेताशा रूमर्स आते हैं, उनसे आपने अवॉइड करना, खुद एक्सरसाइज करनी है, खुद टाइम स्पेंड करना है। आप हमारे साथ जितना टाइम स्पेंड करते चले जाएंगे, 1 महीना 2 महीने 3 महीने नेटवर्क बिल्डअप करते चले जाएंगे, हर 15 दिन बाद आपके पास एक नई चीज खुलती चली जाएगी, आपको अंदाजा होता चला जाएगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद पहले दिन जिस दिन लॉन्च हो आपको उसका 15-20% आपको रिस्पॉन्स आ रहा हो, लेकिन जो वक्त साथ गुजारते चले जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता चला जाएगा, मैक्सिमम बेनिफिट। मैं बहुत सारी चीजें जो आज शेयर नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली मैं जब ये लॉन्च करेंगे उस दिन आपसे शेयर करूंगा। जस्ट इतनी हाईलाइट बता रहा हूं कि जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आप इसके साथ मैक्सिमम टाइम गुजारेंगे, उतनी आपका जो पोटेंशियल ऑफ अर्निंग है वो बढ़ता चला जाएगा। रूमर से आपने अपने आप को अवॉइड रखना है। बिल्ड योर नेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क थ्रू दिस पावरफुल टूल। आपके पास एक पावरफुल टूल है, इसके जरिए से आप नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क का बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम है कि प्रोजेक्ट एक कैसे काम करेगा। इन चीजों को आपको अपने माइंड में रखिएगा कि ये इन सारी चीजों से हटकर काम करेगा जो मैंने आपको बताई है। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये किस तरह से काम करेगा। नीड टू अवॉइड, किन चीजों से आपने अवॉइड करना है। नंबर 1, डोंट स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया अबाउट जॉब, इन्वेस्टमेंट, फिक्स इनकम वगैरह वगैरह। बहुत सारे दोस्त मैं देख रहा हूँ वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर लगा रहे होते हैं, एलबीएल का नाम भी यूज कर रहे होते हैं, वहां पर लिख रहे होते हैं कि आपको जॉब मिलेगी, इतनी इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इनकम मिलेगी, इतना मिलेगा, खुद ही अपने पास से अज्यूम लगा रहे। इन चीजों से आपने अपने आप को रोकना है। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपने बगैर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के आपने आगे नहीं फैलानी। इस चीज से आपने अपने आप को अवॉइड करना है। जो दोस्त भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन कर रहे होंगे वो नुकसान करेंगे, वो कभी भी अपना नेटवर्क बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, वो इससे फायदा नहीं उठा पाएंगे प्रोजेक्ट से। दूसरा, डोंट स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर भी जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है उनको आपने स्प्रेड नहीं करना, गलत तरीके से लोगों को इन्फॉर्म नहीं करना। डोंट अज्यूम एनीथिंग एज पर योर परसेप्शन, डोंट मिसगाइड योर टीम। याद रखिए, ना तो कोई चीज आपने अज्यूम करनी है, ना उसके लिए परसेप्शन बनानी है और ना मिसगाइड करना है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि एक दफा जो आपके ग्रुप्स के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर जब बिल्डअप हो जाएगी, उसको दोबारा रिमूव करते करते आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो आप इसके समरात नहीं उठा पाएंगे, बल्कि आप वो जो मिसपरसेप्शन थी, वो जो मिसगाइड थी, वो जो अजम्पशन के ऊपर आपने आगे एक अंदाजे के तौर पर बता दिया था, वो नुकसान करेगा और वो वापस रिवर्सल नहीं होगा। फिर वो जो लोग होंगे, वो जो आपके टीम है, जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े ग्रुप बना लिए, बहुत जबरदस्त इस वक्त एक्साइटमेंट चल रही है, आई नो दिस फैक्ट। बट याद रखो दोस्तों, मेरा काम है एज अ लीडर आपको, आपकी जो डायरेक्शन है उसको सही रखना, आपको बताना कि क्या आपके लिए नुकसानदेह है, किन चीजों से आपने अवॉइड करना है, क्या चीजें करनी है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वट एवर इंफॉर्मेशन यू हेयर टिल टुडे, आज एक आपको मैं एक एडवाइस करना जा रहा हूं। आज तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने अपने लीडर से या जो भी सुनी है उनको डिलीट करें, सबसे पहले अपने दिमाग से, उसके बाद फेसबुक से, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप से और अदर सोशल मीडिया लिंक से जो आपने यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उनसे एक दफा डिलीट करें। मैं आपको बता रहा हूं कि वेट फॉर द प्रोजेक्ट ए लॉन्च, क्योंकि करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको उसी दिन मिलेगी जिस दिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। अभी तक भी किसी के पास भी, जिसने भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट नहीं है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए वो सारे नॉलेज जो इस वक्त तक आप बना के बैठे हुए, जो वो सारी परसेप्शन जो बना के बैठे हुए, वो सारी परसेप्शन अभी आपके पास टाइम है कि उसको एक दफा डिलीट कर लें, उसको एक दफा खत्म करें, अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन रखें, फ्रेश करें, मेमोरी सारी साफ कर लें, ताकि जब इस प्रोजेक्ट की असल इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे, असल तरीके से आपके पास ये प्रोजेक्ट आए, तो उस वक्त आपके पास
उसको बेहतर अंदाज से इसके आप समारात ले सकें, बेहतर अंदाज से आप इसके रिजल्ट ले सकें। तो इन चीजों से आपने अवॉइड करना है। ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको बताऊं कि ये वो चीजें अगर आप इनसे अवॉइड करेंगे और आप इसकी बेहतर हिकमत अमली बना सकेंगे तो फिर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकेंगे और बेहतर अंदाज में आप आगे बढ़ सकेंगे। सो बिकॉज इट्स समथिंग टोटली डिफरेंट वट एवर यू आर थिंकिंग एंड अज्यूमिंग राइट नाउ। क्यों मैं ये सारी बातें कह रहा हूं कि ये बिल्कुल मुख्तालिफ होगा जो आप इस वक्त तक सोच रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं। इट्स समथिंग अमेजिंग एंड नेवर हैपेंड बिफोर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये वो कुछ है जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ नहीं हुआ। सिर्फ मैंने एक हाईलाइट बनाई कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की पावर के साथ, विद द नेम ऑफ प्रोजेक्ट ए के नाम के साथ। तो आप ये समझे कि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस तरह का हैपन नहीं हुआ। तो ये टोटल डिफरेंट है। तो ऐसा ना हो कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टीम के अंदर फैलाई हो, कल जब कोई चीजें लॉन्च हो तो आपकी टीम उससे सेटिस्फाइड ना हो, आपसे दूर चले जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी तक उनसे कहें कि बस अपने आप को ब्लैंक कर लें ताकि जो इन्फॉर्मेशन लॉन्चिंग वाले दिन को मिले उसको वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर सके और उसका बेहतर रिजल्ट ले सकें। ये इसका असल मकसद है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट होगा। इट्स मोर बिगर देन यू कैन थिंक ऑफ। आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं गुना बड़ा, लेकिन ये उसी वक्त आपको हजम होगा जब आप अपना वो जो मेमोरी है उसको डिलीट करके उसको रिफ्रेश कर लेंगे। जिस दिन ये लॉन्च होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको उस दिन ऑफिशियली लॉन्चिंग के ऊपर मिलेंगी वो असल इन्फॉर्मेशन होगी, वो असल डायरेक्शन होगी। उस डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है। उससे पहले अपनी तरफ से जितना भी आपने अजम्पशंस करके अपने ग्रुप्स के अंदर या अपने लोगों को जो भी आपने इन्फॉर्म किया वो उसको डिलीट करवा दें, ताकि इसकी एक बेहतर हिकमत अमली के साथ आप आगे आप इसका बेनिफिट ले सकें। इट्स टोटली अ गेम चेंजर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तारीख में एक टोटल गेम चेंजर है। ये टोटल एक हिस्ट्री ही नहीं होगी, इसका टोटल कंसेप्ट ही नया होगा। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप इसकी जो सही डायरेक्शन है उसको हम फॉलो करें और आगे बढ़ सकें। ये आपको बताना मकसूद था। कौन लोग इससे बेनिफिट उठा सकेंगे, ये आपने जरा, ये जो आपका काम है आप जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कौन लोग इसके बेहतरीन अंदाज में बेनिफिट उठा सकेंगे। ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। तो कौन लोग बेनिफिट उठा सकेंगे? सबसे पहले वो लोग जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और वो देयर नेटवर्क ग्रो मोर फास्टर देन दिस बूस्टर। ये बूस्टर लगेगा और वो उनका नेटवर्क, अगर आज उनके पास एक्टिव 1000 लोगों का नेटवर्क है तो वो अगले 10 दिन में 1 लाख लोगों का नेटवर्क बिल्डअप कर लेंगे। ये बेनिफिट होगा। तो अगर आपके पास नेटवर्क अभी भी एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव करें इससे पहले, ताकि आप इस प्रोजेक्ट के सही तरीके से बेनिफिट उठा सकें। पीपल हु हैव अ स्ट्रांग टीचिंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम इन देयर टीम, वो लोग बेनिफिट उठा सकेंगे जिनकी टीम के अंदर स्ट्रांग टीचिंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम होगा, जो प्रॉपर एक्टिविटी करवा सकेंगे, क्योंकि एक्टिविटी बेसर नहीं होगी तो वो एक्टिविटी करवा सकेंगे, वो प्रॉपर डायरेक्शन दे सकेंगे लोगों को, वो प्रॉपर समझा सकेंगे, वो प्रॉपर टीचिंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम जिनमें स्ट्रांग होगा वो ज्यादा इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। पीपल हु बिल्ड अ नेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क, वो लोग जो इंटरनेशनल और नेशनल नेटवर्क बड़े लेवल पे बना सकेंगे वो इसका ज्यादा समारात उठा सकेंगे। पीपल हु डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एज पर कंपनी स्टेटमेंट, और वो लोग सबसे बड़ा बेनिफिट उठा सकेंगे जो इसकी सही पिक्चर, जो इसकी सही मानों में जो इसकी डायरेक्शन है वो लोगों में डुप्लीकेट कर सकेंगे। वो डायरेक्शन होती है इंफॉर्मेशन की शक्ल में। इंफॉर्मेशन अगर आपने प्रॉपरली डुप्लीकेट कर दिया अपने पहले 2, 3, 4 लेवल पे, तो फिर वो डुप्लीकेशन आपकी रुकती नहीं है, वो फिर बड़ी दूर तक जाती है। उसकी जो रिजल्ट्स होते हैं, जो समारात होते हैं, वो बहुत दूर तक जाते हैं। उसके बाद पीपल हु हैव रियल नंबर एंड रियल एक्टिविटी इन देयर टीम, वो लोग जिनके पास असल लोग होंगे, असल नंबर्स होंगे, या उनकी टीम में जितनी रियल एक्टिविटीज हो रही होंगी वो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि कौन लोग इस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे होंगे। ये वो लोग होंगे जो इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे होंगे। बिगेस्ट क्वेश्चन इन योर माइंड, आपके दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त घूम रहा है और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे होते हैं, लीडर्स आपसे पूछ रहे होंगे। मैं लॉन्चिंग से पहले ही आपको वो किल कर बता देता हूं आपको कि वो क्या सवाल है। वो सवाल ये होता है कि हाउ मच मनी वी कैन अर्न थ्रू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, आई नो दिस, मुझे पता है कि आप सब दोस्तों के अंदर ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। चले मैं प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही आपको बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि इसका पोटेंशियल क्या है, वो डायरेक्शन क्या है। द आंसर इज, इसका जो जवाब है वो क्या है, इट डिपेंड हाउ मच रियल नंबर इन योर टीम डूइंग रियल एक्टिविटी। बहुत सिंपल जवाब है कि जितने आपके पास, ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, आप कितनी बड़ी टीम बनाते हैं, जल्दी से कितना तेजी से अपनी टीम बनाते हैं और उस टीम के अंदर कितनी रियल एक्टिविटीज होती हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड हाउ मच टाइम यू एंड योर टीम स्पेंडिंग टू अर्न द मोर टाइम यू अर्न, जितना आप उसके ऊपर टाइम लगाएंगे, जितना आप उसके ऊपर वक्त लगाएंगे, उतनी ज्यादा अर्निंग कर रही होगी आप और आपके लोग उतनी अर्निंग कर रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर। क्योंकि ये रियल एक्टिविटी है, ये रियल बिजनेस है। ये आपने, ऐसा नहीं है कि आपने बस कहीं जगह पे कोई साइन अप कर दिया तो पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि आपका ये दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन है
कि कैसे पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे, तो उसका उसका जो मैं लुबे लबाब है वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास टीम बड़ी होगी, जो लोग अपनी टीम के अंदर एक्टिविटीज अच्छी कर रहे होंगे और वो डेफिनेटली वो जितना टाइम उसके ऊपर गुजार रहे होंगे उतने वो वहां से पैसे बना रहे होंगे। देयर इज नो गैमिंग, स्कैमिंग, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रियल एक्टिविटी। ये बात याद रखिएगा, ना तो ये गैमिंग है ना स्कैमिंग है, हर चीज जो रियल एक्टिविटीज है उसके ऊपर बेस कर रही है। तो ये आपको बहुत क्लियर और लाउडर एंड क्लियर होना चाहिए कि ये बेसिकली किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम करेगा, किस तरह से आप इसके समरात उठा सकते हैं। और ये एक बड़ा क्वेश्चन जो आपकी टीम है आपसे पूछे तो आपने उनका यही जवाब देना है, चाहे प्रोजेक्ट ए के लॉन्चिंग से पहले है या प्रोजेक्ट ए की लॉन्चिंग के बाद है, जवाब यही होगा। क्योंकि कोई किसी को आपने गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी, गलत मैसेज नहीं देना, क्योंकि जब तक लोग एक्टिविटीज नहीं करेंगे, लोग उसके अंदर सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और उसको प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसे बेनिफिट नहीं हो सकता। इट्स अ गेम चेंजर, बट इसके बेनिफिट उठाने के लिए, इससे मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए आपको ये सारा चीजें बिल्डअप करनी पड़ेगी। आज से अपना एक माइंडसेट उस तरफ लेके जाना पड़ेगा ताकि आप इसको बेहतर समारात जो इसके आप ले सकें। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं है। ये सिर्फ अगर कोई आपसे कहता है कि आपने कुछ नहीं करना और पैसे मिलेंगे तो झूठ बोलता है। बट हम आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर आपने पैसे नहीं खर्च करने बट पैसे कमाने हैं। क्यों? याद रखिए, वी आर नॉट टेकिंग योर मनी बट वी आर गिविंग योर मनी बिकॉज यू स्पेंड द वैल्यूएबल टाइम। आप अपना जो वैल्यूएबल टाइम हमारे स्पेंड कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर आपको वो पैसे मिल रहे हैं। कोई ये लाटरी नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। आपको रियल एक्टिविटी बता रहा हूँ, रियल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात कर रहा हूँ। जो बात भी कर रहा हूँ वो 100% फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो हमेशा इंपैक्ट करते हैं, वो हमेशा असर डालते हैं। सो आगे चलते हैं। एक्सटेंशन, फाइनल एक्सटेंशन है एलबीएल पेमेंट कार्ड। अब सबको इल्म है कि ये 25 तक एक्सटेंड था, 28 तक अगस्त तक हमने इसको फाइनल एक्सटेंशन किया, क्योंकि जो भी आप की प्रोजेक्ट ए से जितनी भी अर्निंग होगी उस अर्निंग को निकालने के लिए डेफिनेटली आपको एक पेमेंट कार्ड इशू कर रहे हैं। और पेमेंट कार्ड हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी लॉन्चिंग के ऊपर जो पेमेंट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, ये एक इंसेंटिव हमने अनाउंस किया था, 22 जुलाई से ये इंसेंटिव कर रहा था। हम इसका फाइनल एक्सटेंशन है ये, क्योंकि 28 को मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं डेट अनाउंस करना जा रहा हूं प्रोजेक्ट ए के लॉन्चिंग की। सो दैट्स व्हाई आपको पता होना चाहिए ये दिस इज द फाइनल एक्सटेंशन टिल 28। मैक्सिमम बेनिफिट उठा लें जितने लोग उठा सकते हैं। इस वक्त एक बंदा अगर साइन अप करता है आप अपने इर्द गिर्द, तो उसकी वजह से उसका जो स्पॉन्सर है वो भी एलबीएल पेमेंट कार्ड उसको मिल जाता है। और ये फ्यूचर में फ्री नहीं होगा, ये बात बड़ी क्लियर आपको बता दो, क्योंकि इसकी कास्ट है, इसकी पेमेंट है। तो अभी ये इंसेंटिव चल रहा है। आप कोई भी बंडल बाय करते हैं मिनिमम 125, एजुकेशन का कोई भी बंडल बाय करते हैं मिनिमम 125 पाउंड एंड हायर, आप और आपका स्पॉन्सर दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं। इसका बेनिफिट उठा सकते हैं टिल 28 तक। इट्स अप टू यू कि आप इसका कितना बेनिफिट उठाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको प्रोजेक्ट ए की जितनी भी एक्टिविटीज होगी उससे जितनी भी अर्निंग आ रही होगी वो इसके ऊपर विड्रॉ कर सकते हैं, इससे डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और इससे शॉप कर सकते हैं। ये एलबीएल पेमेंट कार्ड लॉन्च हो जाएगा ऑन जब हम इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट ए की, उसके साथ ही ये एलबीएल पेमेंट कार्ड भी लॉन्च कर देंगे। तो ये आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये अनाउंसमेंट थी जो मैं आपको करना जरूरी था आज की इस वेबिनार के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट ए की तरफ, उसकी तरफ, और यहाँ पर मैं एक शेर जरूर पढ़ूंगा। तेरी बदमाशी का सूरज जहां मर्जी चमके, हमारी हदूद में चमका तो डूब जाएगा। तेरी बदमाशी का सूरज जहां मर्जी चमके, हमारी हदूद में चमका तो डूब जाएगा। क्योंकि हम रियल लोग हैं, रियल काम करने आए हैं और रियल तरीके से आगे लोगों को अपना रियल प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट ये प्रोजेक्ट ए में मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 बड़ी इंडस्ट्रीज, 510 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री, 180 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री और 12 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री को, तीनों को कनेक्ट करके प्रोजेक्ट ए डिजाइन हुआ है। तो आप उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ा पावरफुल टूल होगा जब प्रोजेक्ट ए आपके सामने लॉन्चिंग डेट आएगी। आज जस्ट उसकी लॉन्चिंग डेट अनाउंस करने जा रहा हूं। ये वो 3 इंडस्ट्री हैं जिनको कनेक्ट करके आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई है, और वो अपॉर्चुनिटी बनाई है प्रोजेक्ट ए की शक्ल में। और आज मैं उसकी ऑफिशियल डेट अनाउंस करने जा रहा हूं कि किस दिन हम प्रोजेक्ट ए को लॉन्च करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट ए के लॉन्च करने से पहले ये जरूरी था कि आप दोस्तों को एक उसकी प्रॉपर डायरेक्शन दे दी जाए। अभी तक हमने क्या किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए। और प्रोजेक्ट ए जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो 3 इंडस्ट्री का मर्जर है, किसी एक इंडस्ट्री का नहीं। जो तीनों इंडस्ट्रीज आपको नजर आ रही है, इसकी डिटेल प्रोजेक्ट ए वाले दिन में आपको शेयर करूंगा, लेकिन ये 3 इंडस्ट्री का मर्जर है जिसको मैं यहाँ पर मर्ज करके आज मैं डेट अनाउंस करने जा रहा हूँ। ये यूं समझें कि प्रोजेक्ट ए इन 3
इंडस्ट्री को मिला के एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको हम प्रोजेक्ट ए कह रहे हैं और जिसकी लॉन्चिंग की डेट की मैं आज अनाउंस करने जा रहा हूं। और नाउ वी आर रेडी टू अनाउंस द लॉन्चिंग डेट ऑफ आवर सुपर एक्साइटेड प्रोजेक्ट ए। वो कब होने जा रहा है, वो किस दिन लॉन्च होने जा रहा है? सो गुड न्यूज इज एवरीवन, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट ए ऑन 2 सितंबर 2020। इसको लॉन्च करना था 30 अगस्त को, लेकिन मुहर्रम अल हराम के एहतराम की वजह से हम इसको 30 अगस्त को लॉन्च नहीं कर रहे और फिर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं 1 सितंबर 2020। 8 दिन 3 घंटे और कुछ मिनट सब बाकी हैं। सो अब ये ऑफिशियल डेट अनाउंस हो गई है। इंशाल्लाह 1 को हम आपके लिए एक बड़े रूम का भी अरेंज करेंगे और उसके अंदर आपने मैक्सिमम खुद भी आना है, अपने मैक्सिमम दोस्तों को भी लेके आना है, ताकि आपको इसका रियल, इसका मैकेनिज्म का अंदाजा और फिर वहां पर इसके रियल, वहां से जो मैसेज मिलेगा उस मैसेज को आपने डुप्लीकेट करना है। लेकिन उससे पहले एक और काम आपको बताने जा रहा हूं। व्हाट यू नीड टू डू इन द नेक्स्ट 8 डेज। अगले 8 दिन में आपने करना क्या है? सबसे पहले गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप लोग वो दोस्त हैं जो आज के इस वेबिनार पे बैठे हैं, जिनको सबसे पहले इसके बारे में पता चल रहा है, प्रोजेक्ट ए के बारे में। एक वो दोस्त होंगे जो 1 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन आज वो दोस्त हैं आप जो फर्स्ट मूवर हैं। तो आप जितना बड़ा एडवांटेज उठाना चाहेंगे, जितना तेजी से फैलेंगे, जितना तेजी से अपना नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी तक न पहुंचे तो याद रखिए ये इतना बड़ा वायरल होगा कि बहुत सारे लोग जिनको आपने अपने नेटवर्क के अंदर लेके आना था वो किसी और के साथ चले जाएंगे। तो गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो फिर आपने सोना नहीं है, देखना नहीं है, आपने फिर इसको एक उसी पेज के ऊपर लेके जाना है। काउंटडाउन अब स्टार्ट हो चुका है। मेक योर कॉन्टैक्ट लिस्ट फर्स्ट लोकली एंड देन इंटरनेशनली। तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिजाइन करें लोकली और इंटरनेशनली, फौरी तौर पर खुद भी और अपने लोगों की भी, ताकि जिस दिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो फिर एक मैसिव मूवमेंट के साथ आप निकलें। क्योंकि अगर आप उस मूवमेंट के साथ ना निकले तो वो जो लोग जो आपके साथ आने थे कहीं और चले जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। बुक एन अपॉइंटमेंट टू इनवाइट देम ऑन द ऑनलाइन लॉन्चिंग इवेंट। आज से आपने एक लिस्ट बनाइए कि किन किन लोगों को आपने किन किन कंट्री से लॉन्चिंग इवेंट के ऊपर लेके आना है लोगों को। उसकी डिटेल आपके लीडर्स के जरिए से आप तक मिल जाएगी कि किस दिन किस टाइम पे हम लॉन्च करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक आ जाएगी। मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर करंट टीम। जो आपकी करंट इस वक्त टीम है उसके साथ अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करें। उनको बताइए कि नाउ अगर आपके पास जो भी मायूसियां महरूमियां थी वो सारी आओ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि बिजनेस के लॉसेस बिजनेस से ही रिकवर होते हैं। बिजनेस को बिजनेस से ही रिकवर किया जा सकता है। आओ मिलके, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि मेरे साथ काम करने वाले जितने लोग एसोसिएटेड थे उनको मैं एक अपॉर्चुनिटी मुहैया कर सकूं कि वो अपने जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी महरूमियां थी, मायूसियां थी, उनको वो रिकवर कर सकें। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। सिर्फ आपने पार्टिसिपेट करना होगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें आप ले सकेंगे। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपने मूव करना है। मेक अ ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर्स इन योर टीम। तो अपनी टीम के अंदर से सिलेक्ट कीजिए और एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स का जो ग्रुप है वो खड़ा करें, बेहतरीन किस्म का ग्रुप खड़ा करें आप। उसके साथ साथ जो अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की डुप्लीकेशन है, इससे आपने अवॉइड करना है खुद को। इस बात से आपने बहुत ख्याल रखना है। और उसके बाद कीप योर मसल स्ट्रॉन्ग। यहां पर अब आपको मसल बड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। क्यों? कि ये इतना तेजी से मूव करेगा ये बिजनेस, ये इतना तेजी से जाएगा, ये इतना तेजी से फैलेगा कि अगर आपने अपने मसल स्ट्रॉन्ग ना रखे और तेजी से अपने लोगों तक ना पहुंचे तो शायद वो जहां पर आपने पहुंचा था वहां कोई और पहुंच जाएगा। इसलिए अगले 8 दिन आपके पास प्लानिंग के डेज हैं। तमाम पुरानी इंफॉर्मेशन डिलीट करके ये वाले जो काम है ये करने हैं आपने। ये जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं अगले 8 दिन के जो काम है ये आपने मूव करने हैं। ये काम आप करेंगे, ये काम आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। ये काम करेंगे तो आप इस प्रोजेक्ट ए के भरपूर समारात उठा सकेंगे, भरपूर बेनिफिट उठा सकेंगे। और हम क्या करने जाएंगे आपके लिए, मिटाओगे कहां तक तुम मेरी यादें, मेरी बातें। मैं हर एक मोड़ पे अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा, मैं हर एक मोड़ पे अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। मेरे लफ्ज मुड़कर भी, मेरे लफ्ज मरकर भी मुझे मरने नहीं देंगे। मैं चुप होके भी लेजे की रवानी छोड़ जाऊंगा। दोस्तों, आपके लिए हर लम्हा एक नए से नए प्रोजेक्ट के साथ, एक नए से नए पैशन के साथ हम हाजिर हैं। हम आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म और बेहतरीन चीजें आगे मुहैया करते रहेंगे। इट्स अप टू यू कि आप इस वक्त उसका कितना बेनिफिट उठाएंगे। हम जिंदा हो ना हो, लेकिन एक हिस्ट्री रकम करके जरूर जाएंगे आपकी मदद के साथ, आपकी हेल्प के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि सब मेरे रब का, मेरे अल्लाह का करम है कि उस जात पाक ने हमें इस काबिल किया कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। दोस्तों, इंशाअल्लाह बी कनेक्टेड। और आज के वेबिनार के ऊपर गुड टू ग्रेट के कितने भी दोस्त हैं उनका फीडबैक चाहिए होगा, अपनी टीमों से फीडबैक लीजिए और आज से अपनी डायरेक्शन ठीक कीजिए, क्योंकि जितनी आपकी डायरेक्शन सही होगी उतना हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप सब दोस्तों का आज के वेबिनार पे आने का, सुनने का, बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया।